बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम वरम परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर गरीब नवाज संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से VIP आशीर्वाद से आप और हम सभी साध संगति से जुड़ी हुई सत्सेवक आत्माएं गुरुदेव भगवान के अमर तत्व ज्ञान को आधार बनाकर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु हर प्रकार से मर्यादाओं में रहते हुए संघर्ष करते हुए सतभक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान की विशेष रजा है आप और हम सभी आत्माओं पर, जो आत्माएं गुरु को परमेश्वर मानकर ज्ञान को आधार बनाकर घर को आश्रम बनाकर वर्तमान समय 2025 में सतगुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में इस विधि से सतभक्ति मर्यादाओं में रहकर कर रहे हैं। भाई और बहनों, ये हमारी परीक्षा का वक्त है, हमारी परीक्षा का समय है और इस वक्त सतगुरु कुछ भी आदेश देकर आप और हमें चेक कर सकते हैं, हमें परख सकते हैं, हमारे बुद्धि विवेक को देख सकते हैं। इसलिए इस परीक्षा के समय में यदि हमने सफलता प्राप्त करनी है तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने आश्रमों में रहकर या गांव-गांव जाकर सन 1994 से 2014 तक जो अनमोल सत्संग किए हैं और जिन सत्संगों को उन्होंने रोजाना सुनने के लिए DVD में, मेमोरी कार्ड में, मोबाइल में या टीवी चैनलों पर आते हैं, हमने केवल उन्हीं सत्संगों को वर्तमान परीक्षा के समय में सतगुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में अपना गुरु मानकर और ज्ञान आधार से इस भक्ति मार्ग पर एक एक कदम फूक फूक के रखना है। हमने किसी भी सेकंड पर्सन की बात को आंख बंद करके
स्वीकार नहीं कर लेना है। वो सेकंड पर्सन, चाहे पूज्य गुरुदेव भगवान का कलयुगी परिवार हो, चाहे उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार हों, चाहे बहुत पुराना कोई भगत हो, चाहे कोई कोऑर्डिनेटर हो, कुछ भी हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी क्यों ना सतगुरु से नाम उपदेश लेकर और अपने भाषण देने लग जाएं, हमने उनकी बातों को भी, उन बातों को जो बातें गुरुदेव के ज्ञान के विरुद्ध होंगी, जिन बातों का कोई सिर पैर नहीं होगा, गुरुदेव के सत्संगों के अनुसार नहीं होंगी, हमने उन बातों को बिल्कुल सिरे से खारिज कर देना है, निसंशय निर्भय होकर। तो बाकी फिर बची कौन गया जिसकी बात पे हम आंख बंद करके विश्वास कर लेंगे। तब भाइयों और बहनों, हम इस भक्ति मार्ग पर सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब स्वयं धरती पर संत रूप में प्रकट हैं। आप और हमें शास्त्र अनुकूल शत भक्ति मार्ग से जोड़ दिया है। अब हमने इस ज्ञान को आधार बनाकर मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष। और उसके लिए परमात्मा ने जो नियम और मर्यादाएं बनाकर छोड़ दी हैं, हमने उनकी पालना करनी पड़ेगी। गुरुदेव ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया, राम लक्ष्मण और सीता का। ये एआई तो हम लोगों के अनुसार वर्तमान में आई है, ये तो केवल एक वैज्ञानिक विधि वाली एआई है। ये एआई काल की सतयुग से चल रही है, सतयुग से ये वाली एआई। और सतलोक में भी चली रही थी, वहां तो सारी टेक्नोलॉजी है ही। क्योंकि जिस समय हम मूर्ख सतलोक में, और जब ये काल मनमुखी आचरण कर रहा था, तब कर रहा था एक पैर पे खड़ा होके, हम इसको देखने के लिए जाया करते थे, देखा करते थे, इसकी चर्चा किया करते थे। वाह क्या बात है, एक पैर पर खड़ा होकर इतने समय तक तपस्या, वाह भाई वाह। तो उस समय पूज्य गुरुदेव भगवान अर्थात कबीर परमात्मा अपनी इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एआई के माध्यम से, आध्यात्मिक विधि के माध्यम से आकाशवाणी किया करते थे। आकाशवाणी कि बच्चों, तुम इस नादान की नादानी को मत देखो, तुम्हें किस बात की कमी है, तुम अपनी भक्ति करो, ये बकवाद कर रहा है इसको करने दो। तो सतलोक तो खैर हर प्रकार की, चाहे एआई हो या कोई भी टेक्नोलॉजी हो, सतलोक की तुलना में तो केवल यहां पर अंश मात्र भी नहीं है, अंश मात्र भी। और रही बात इस काल के द्वारा हम आत्माओं को योगों योगों से मूर्ख बनाने की, तो इस काल की एआई भाई और बहनों सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर युग में रहती है, हर युग में। जब श्री रामचंद्र जी वनवास भोग रहे थे और पीछे से रावण ने एक साधु का रूप बनाकर धोखे से सीता का हरण करने के लिए योजना बनाई, अपने मामा मारीच को सोने का हिरण बनाया सुंदर, और सीता ने जहां कुटिया के आसपास बाड़ी लगा रखी थी, बगीची लगा रखी थी, वहां टहलने लगा। सीता का उस पर दिल आ गया, मन आ गया, और रामचंद्र जी से कहा कि मुझे ये हिरण चाहिए जीवित, मार तो वो वहीं से सकते थे, मुझे जीवित चाहिए। अब वो तो मायावी था, वहां से दौड़ लिया, पीछे पीछे रामचंद्र जी दौड़ लिए। रामचंद्र जी ने आने से पहले कह दिया था कि लक्ष्मण ध्यान रखना, ये कोई राक्षसों का षड्यंत्र हो सकता है, तो मेरी चिंता मत करना, और तेरी जो ड्यूटी है सीता की सुरक्षा करने की, वो तू बखूबी निभाना। बोला भैया ठीक है। लेकिन रामचंद्र जी को पता था कि ये सीता जिद की पक्की है, ये मानने वाली नहीं है, ये कुबद करेगी। तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को एक मंत्र दे दिया और कहा, यदि तेरे को किसी कारण से आना भी पड़ जाए तो इस कुटिया के चारों तरफ ये मंत्र बोलकर एक रेखा खींच देना, और इसको कह देना कि रेखा से बाहर ना निकले। बोले भैया उसकी नौबत ही नहीं आएगी। रामचंद्र जी चले गए। पीछे से एआई का प्रयोग किया काल ने, एआई का। कुछ देर बाद में
रामचंद्र जी की आवाज में इस काल ने आवाज निकालनी शुरू की, हूबहू रामचंद्र जी की। लक्ष्मण भैया मर गया, लक्ष्मण भैया मर गया, बचाओ भैया बचाओ, मेरी मदद करो भैया मेरी मदद करो। काल ने एआई का प्रयोग किया सीता को ठगने के लिए, दुर्गति करने के लिए। सीता ने कहा कि तुम्हारे भाई के ऊपर आपत्ति आ गई है, तुम जाओ उनकी मदद करो, वो पुकार रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा कि माता मेरा भाई इतना कमजोर नहीं है। लेकिन सीता कहाँ मानने वाली थी, क्योंकि घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध। घर वाले कभी घर में आए हुए महापुरुष को महापुरुष मानते ही नहीं है। वो तो दुनिया के लिए महापुरुष होता है, भगवान होता है, परमात्मा होता है, घर वालों के लिए नहीं होता। दीपक तले हमेशा अंधेरा होता है, ये हर युग की कहावत है। तो अंत में गुरुदेव ने बताया कि सीता ने यहां तक लांछन लगा दिया कि तू चाहता है कि तेरा भाई मर जाए और तू मेरे से शादी कर ले। जब इस प्रकार की ये कटी जली बातें सुनी तो मजबूरी में लक्ष्मण को फिर वो लक्ष्मण रेखा खींच के जाना पड़ा। और बाद में क्या हुआ हम सबको पता है। तो भाई और बहनों, वो वनवास का समय था, वो परीक्षा का समय था। और काल ने एआई का दुरुपयोग किया। एआई के माध्यम से तीनों लोकों के स्वामी विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी को ठग लिया। तो ये काल वर्तमान में इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप और हमारे जैसे 2 कोटि जीवों को, परमेश्वर रामपाल जी की संगत को कैसे बख्शेगा भाई। तो इस परीक्षा के समय में भाई और बहनों, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई पीला पर्चा निकाले, चाहे गुरु जी का आदेश बताए, चाहे नकली ऑडियो लाए, चाहे असली ऑडियो लाए, चाहे नकली वीडियो आओ, चाहे असली वीडियो आओ, चाहे लाइव गुरु जी जेल से दर्शन दो, कुछ भी हो, चाहे कोई वकील के माध्यम से सूचना हो, कुछ भी हो, कल को चाहे डायरेक्ट मीडिया के माध्यम से हिसार जेल से कोई न्यूज क्यों ना आओ, और गुरुदेव भगवान स्वयं उसमें कुछ बोल रहे हैं, हर टीवी पर उनका इंटरव्यू चल रहा है। यदि वो इंटरव्यू गुरुदेव के स्वयं के सत्संगों के विपरीत है, भक्ति विधान के विपरीत है, तो भी हमने इस परीक्षा के समय में उन वचनों को सहर्ष स्वीकार नहीं करना है। बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है। ज्ञान दिया है गुरुदेव भगवान ने। तो यदि इस परीक्षा के समय में हम भक्तों का सबसे बड़ा कोई सहारा है तो केवल गुरुदेव का सत्संग। तभी भाई और बहनों हमारी बात बनेगी। ये हमारी रिहर्सल चल रही है, रिहर्सल। परमात्मा ना जाने क्या क्या सो छल छिद्र करेगा हमें चेक करने के लिए, हमें देखने के लिए, हमें परखने के लिए। ये सारे खेल हम ही ने किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। तो हमने अंततः गुरुदेव के सत्संगों को ही आधार बनाकर भक्ति मार्ग पर चलना है। और इस समय यदि कोई थर्ड पर्सन, कोई सेकंड पर्सन अगर हमें गुरु जी का आदेश या ऑडियो वीडियो अगर गुरुदेव के सत्संगों के अनुसार सुना भी देता है, तो भी इस परीक्षा के समय में उस आदेश को जो का त्यों मानने के लिए हम बाध्य नहीं है। हम बाध्य नहीं है उस आदेश को मानने के लिए। यदि हमें लगता है कि यह आदेश मुझे नहीं मानना चाहिए, ये मेरे हित में नहीं है, और भले ही वो बिल्कुल सही है, ज्ञान आधार से है, और यदि हमें लगता है कि वर्तमान जीवन में मेरे लिए, मेरे हित में नहीं है, तो हम उस आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जिस प्रकार बच्चा परीक्षा देने के लिए परीक्षा के रूम में बैठा है और टीचर यदि उसे कहे कि बेटा ये सवाल जो तेरी समझ में नहीं आ रहा है इसका जवाब ये है, और बच्चे को फिर भी डाउट है कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो बच्चा टीचर के उस आदेश को, उस जवाब को उस कॉपी में लिखने के लिए बाध्य नहीं होता है। परीक्षा के समय में वो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र। तो भाई और बहनों, हमने हर प्रकार से आंखें बंद कर लेनी है, हर प्रकार से। ये जो कान है ना, कान, इनको हाथी जितना बड़ा कर करके हमने केवल गुरुदेव के सत्संग सुनने। इस समय सत्संग, तब जाकर भाई और बहनों हम इस परीक्षा में सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। नहीं तो
परमात्मा कहते हैं बच्चों, ये त्रिकुटी पे जाना, ये बरवाले के बस स्टैंड जाना जितना आसान नहीं है कि रिक्शा पकड़ो और 5 मिनट में पहुंच जाओगे। जोर लगेगा, जोर, जोटा। तो वर्तमान में निसंदेह हम सत्सेवक भाई बहनों पर ज्ञान आधार से इस परीक्षा के समय में उनकी गैर हाजिरी में बहुत बड़ी रजा है, बहुत बड़ी मेहर है। हमने लोगों की सुनना, लोगों की मानना छोड़ दिया है। ये कहावत है ना कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो हम सुनते सबकी हैं, देखते सबकी वीडियो हैं, सुनते सबके आदेश हैं, लेकिन हम करते वो हैं जो हमारी आत्मा हमें मंजूरी देती है, जो ज्ञान आधार से हमें उचित लगता है, हम वो करते हैं। और इस संगत ने वर्तमान में ज्ञान को आधार नहीं बनाया, इसलिए दर दर की ठोकर खाती फिर रही है, दर दर की ठोकर। हर किसी के उल्टे सीधे आदेशों को फॉलो करते हुई अपनी मर्यादाएं तोड़ रही है और निरंतर गुरुदेव भगवान की दोषी बन रही है। गुरुदेव भगवान की दोषी उनके मिशन में भी बाधा उत्पन्न कर रही है। लगे थे भक्ति मार्ग पर मोक्ष प्राप्त करने के लिए और उल्टा गुरुदेव भगवान के मिशन में टांग अड़ा के खड़े हो गए। सिर्फ देखा देखी में चलने के कारण, भेड़ चाल अपनाने के कारण, ज्ञान को आधार ना बना पाने के कारण। तो हाल ही भाई और बहनों 25 सितंबर 2025 को जो पूज्य गुरुदेव भगवान की हिसार कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन खारिज की है, रद्द की है, जज ने उसका क्या कारण बताया? जज ने कहा कि सामाजिक व्यवस्था को खतरा हो सकता है अगर संत रामपाल जी को जमानत दे दी गई तो। सामाजिक व्यवस्था बिगड़ सकती है अगर संत रामपाल जी को जमानत दे दी गई तो। अब भाई संत रामपाल जी तो कोई आतंकवादी नहीं है, कोई डकैत नहीं है, ऐसा उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर जज ये किस बिहाफ पे कह रहा है कि अगर संत रामपाल जी को जमानत दे दी गई तो समाज की व्यवस्था बिगड़ सकती है, कानून की व्यवस्था बिगड़ सकती है? जज ने किस आधार पे कहा? वो जज है भाई और बहनों, जज कोई सरकारी स्कूल का चपड़ासी नहीं है जो केवल एक लिमिट में रह के अपना कार्य करता है। वो जज है, जज। वो देश दुनिया की हर खबर पर पैनी नजर रखता है। उसके पास में गुप्त एजेंसियां होती हैं, सीआईडी के लोग होते हैं उसे हर प्रकार की सूचना देने वाले। और जज ने कारण क्या बताया सतगुरु रामपाल जी की जमानत कैंसिल का? उनके भगत संगत कि उनके भक्तों का रवैया ठीक नहीं है। आपको न्यूज सुनाते हैं। ये अमर उजाला का है, हिसार न्यूज। देशद्रोह केस में संत रामपाल जी को झटका। कोर्ट ने कहा जमानत देने से सार्वजनिक व्यवस्था गंभीर खतरे में पड़ सकती है। अगर संत रामपाल जी को जमानत दे दी गई तो सार्वजनिक व्यवस्था गंभीर खतरे में पड़ सकती है। गंभीर खतरे में क्यों पड़ सकती है? क्या कारण बताया जज ने? अमर उजाला, अदालत ने संत रामपाल जी की जमानत याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की कि आरोपी की रिहाई से सार्वजनिक व्यवस्था गंभीर रूप से खतरे में पड़ सकती है और न्याय प्रक्रिया बाधित हो सकती है। वर्चुअल पेशी के दौरान भी, वर्चुअल पेशी यानी सामान्य दिनों में सतगुरु रामपाल जी की जो तारीखें पड़ती हैं, जो पेशियां होती हैं, वर्चुअल पेशी के दौरान भी उनके अनुयायियों की बड़ी भीड़ उनकी एक झलक पाने के लिए अदालत परिसर के बाहर जमा हो जाती है। ट्रायल के दौरान देखा गया है। कौन सी ट्रायल? बरवाला कांड के बाद जब गुरुदेव भगवान को तारीखों पर हिसार कोर्ट में लाया जाता था और जिस समय
इन काल प्रेरित शतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के मनमुखी आदेश को गुरु का आदेश मानकर ये लाखों की भीड़ जो कोर्ट के आसपास जमा हो जाया करती थी, तो कहते हैं ट्रायल के दौरान देखा गया है कि कई लोगों, यहां तक कि बड़ी संख्या में महिला अधिवक्ताओं ने यानी महिला वकीलों ने इस मामले में पेश होने का विशेष अधिकार हासिल करने के लिए वकालतनामा दाखिल करने की कोशिश की है। यानी उस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए संत रामपाल जी की महिला वकीलों ने, जो कि उनकी भगत भी हैं, उन्होंने भी वकालतनामे पेश किए हैं। सच्चाई ये है कि वर्चुअल पेशियों के दौरान रामपाल जी के दर्शन के लिए ऐसा किया गया। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि रामपाल जी को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो कितनी बड़ी गड़बड़ी होगी। अदालत ने कहा है कि रामपाल का पिछला आचरण, जिसके कारण मौजूदा प्राथमिकी दर्ज की गई, स्पष्ट रूप से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर की गई अवहेलना को दर्शाता है। वह उच्च न्यायालय के गंभीर निर्देशों का सम्मान नहीं कर सकता तो उसे किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पालना करना ना समझी होगी। जज क्या कह रहा है कि हमने बरवाला कांड में देखा है कि किस प्रकार से संत रामपाल जी ने अपने भक्तों को कमांडो बनाकर, अपने भक्तों को मोहरा बनाकर, ढाल बनाकर और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के आदेशों की भी धज्जियां उड़ाई है, अवहेलना की है। अब सोचिए, हिसार हाई कोर्ट तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अधीन है, जज कह रहा है। तो जज कह रहा है कि जो संत रामपाल जी अपने अनुयायियों को ढाल बनाकर, मोहरा बनाकर और माननीय चंडीगढ़ हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर सकता है, तो हिसार कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने में, यानी कल को जमानत मिलने पर जब वो तारीखों पर आएंगे तो फिर से उनका वही ड्रामा शुरू हो जाएगा। तरह तरह के बहानेबाजी बनाएंगे, गंभीर बीमार है, हार्ट की बीमारी है, मेडिकल पेश करेंगे, पुलिस जाएगी तो फिर से भक्तों को कमांडो बना के खड़ा कर देंगे। तो कह रहे हैं फिर दोबारा हमारे लिए उनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, बड़ा पैसा खर्च होगा, लोग मारे जाएंगे। इस आधार पर जज ने सतगुरु रामपाल जी की जमानत रद्द कर दी। भक्तों का ये गुंडे मवालियों जैसा रवैया देखते हुए, भाई वो जज है, अंध भगत नहीं है कि जैसा किसी कोऑर्डिनेटर ने कह दिया वैसा मान लिया। तो कौन बने बाधक? यही मूर्ख संगत, यही नादान संगत। अब तुम्हें ये बातें समझ में आएंगी कि उस समय हम सत्सेवक भाई बहन वीडियो बना बना के तुम नादान संगत वालों को हिसार की तारीखों पर जाने के लिए क्यों मना किया करते थे। कि आज तुम्हारी ये नादानी, आज तुम्हारे द्वारा जो ये मूर्खता दिखाई जा रही है देखा देखी में, भेड़ चाल में, अरे तुम्हारा क्या काम है हिसार कोर्ट में? वहां तो जजों का और वकीलों का काम है। संगत कोई जज है क्या? संगत कोई वकील है क्या? या भीड़ इकट्ठा करके तुम जज को डरा दोगे? इस प्रकार से जमानत मिलती है क्या? कितना समझाया करते थे हम सत्सेवक वीडियो बना बना के, भाई ये मूर्खता मत करो। ये सतलोक आश्रम वाले काल प्रेरणा से तुम लोगों को हिसार की तारीखों पर भेजकर गुरुजी के लिए मुसीबतें पैदा कर रहे हैं, मुसीबतें। और देख लो आज वही हो गया। आज तुम भक्तों की उन्हीं भीड़ को देखते हुए उस जज की आंखों में आज भी वो भीड़ दिखाई देती है, आज भी जो ये नादान संगत तारीखों पर जाया करती थी, वो भीड़ जज को दिखाई देती है जब भी जमानत देने का समय आता है। और इसी भीड़ को देखकर, संगत की इसी नादानी को देखकर, जो नादानी संगत ने दिखाई थी, हम सत्सेवकों के लाख बार मना करने के बावजूद भी, लेकिन उस समय तो हमें मूर्ख समझा करते थे कि ये तो मूर्ख हैं, पागल हैं, गुरुद्रोही हैं। आज देख लो तुम कितने बड़े दोषी बन के खड़े हो गए अपने भगवान के, कितने बड़े पापी हो तुम। आज तुम लोगों की वजह से, तुम्हारी उस नादानी की वजह से आज गुरुदेव भगवान बारंबार जमानत याचिका लगवाते हैं लेकिन कैंसिल हो जाती है और हिसार जेल में बैठने को मजबूर हैं संगत की मूर्खता के कारण। ये रीजन बताया जज ने, तुम्हारी आंखों के सामने है, आंखों के सामने।
और कोई रीजन बताया हो तो पूछ लो अपने कोऑर्डिनेटरों से, पूछ लो सतलोक आश्रम वालों से, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों से कि भाई कम से कम हमें यह तो बता दो, सच तो बता दो, गुरुजी हमारे भी तो कुछ लगते होंगे। क्या हमें सच जानने का अधिकार नहीं है कि गुरुदेव भगवान की जमानत याचिका किस कारण से खारिज हुई है? क्या तुम्हारा अधिकार नहीं है पूछने का? क्या सतगुरु रामपाल जी तुम्हारे गुरु नहीं है? अरे जो तुम इशार की तारीखों पर जाना अपना अधिकार समझा करते थे, तो क्या आज उनकी जमानत क्यों खारिज हुई है यह जानना तुम्हारा अधिकार नहीं है? तुम्हें टपका भी नहीं बताएंगे, टपका भी ये क्या होता है। और ज्यादा जोर जबरदस्ती की तो भाई ये भगत नहीं है, ये गुंडे हैं, गुंडे। तुम्हारी खोपड़ी के बाल उड़ा देंगे ये। इनको भगत समझने की गलती मत कर लेना कभी। भगत के भेष में भेड़िए हैं ये, भेड़िए। तो क्या तुम्हारा अधिकार नहीं है इन लोगों से पूछने का? पूछा कभी किसी ने आज तक कि गुरुजी की जमानत क्यों कैंसिल हो गई? तुम्हें तो यहां तक सूचना नहीं दी गई कि गुरुजी की जमानत कैंसिल हो गई। क्यों हुई ये तुम्हें कहां से बताएंगे? और तुम इनके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करवाने के लिए गांव गांव जो है वो डोल रहे थे, घूम रहे थे, तुम भटक रहे थे। किसान न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करो, बस यही न्यूज चैनल है दुनिया में जो सच दिखाएगा। अरे तो भक्तों को भी सच नहीं दिखा रहा, जगत को क्या खाक दिखाएगा? तो आज तुम संगत वालों की मूर्खता के कारण गुरुदेव भगवान ने एक बार फिर से हिसार जेल में बैठने को मजबूर हैं। तुम दोषी बन रहे हो, दोषी। ये काल तुम्हें दो तरफा खा रहा, दो तरफा। एक तरफ तो इन आश्रम वालों में कुप्रेरणा करके, इनकी बुद्धि भ्रष्ट करके और तुम्हारे से भक्ति विरुद्ध कुकर्म करवा के, राजनीति जैसे घटिया कर्म करवा के, आन उपासना में सहयोग करवा कर एक तरफ तो तुम्हारी वहां कर्म फोड़ रहा है और दूसरी तरफ गुरुदेव भगवान की जमानत में बाधा उत्पन्न करवा कर तुम्हें दो प्रकार से ठग रहा है ये काल, दोनों साइड से। और तुम सतलोक जाने की उम्मीद कर रहे हो। तुम नादान संगत वालों ने तो गुरुदेव भगवान को हिसार जेल में खून के आंसू रुलाए, खून के आंसू। इसीलिए वो परमात्मा बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि ये मूर्खता तुम अब भी नहीं छोड़ रहे, अब भी नहीं छोड़ रहे तुम। और ये इन्होंने पहली बार नहीं किया, हर बार गुरुदेव भगवान की जमानत हिसार कोर्ट ने एक इसी पॉइंट को लेकर खारिज की है, एक इसी पॉइंट को लेकर, क्योंकि भक्तों ने भय पैदा कर रखा, डर। तुम अपने आप को भगत समझते होंगे कि हम भगत हैं, हम भगत हैं, हम बहुत अच्छे हैं। दुनिया वालों की नजरों में संत रामपाल जी के सतलोक आश्रमों से जुड़े भगत गुंडे और मवालियों से ज्यादा नहीं है। तुम भले अपने आप को भगत समझो, लेकिन तुम्हारे जो कर्म है ना, उनको देखकर दुनिया तुम्हें मवालियों से ज्यादा कुछ नहीं समझती। तो इसी प्रकार 2018 में जब पूज्य गुरुदेव भगवान की जमानत लगाई गई, उस समय भी हिसार कोर्ट के जज ने यही कहकर जमानत खारिज कर दी कि रामपाल जी कोई आतंकवादी नहीं है। यानी गुरुदेव को दोषी नहीं बता रहे जज, गुरुदेव की कोई गलती नहीं बता रहे जज। जजों ने तो यहां तक कहा कि रामपाल जी कोई आतंकवादी नहीं है, हम तो मानवता के नाते उनको जमानत देना चाहते हैं, लेकिन उनके भक्तों का रवैया ठीक नहीं है। आपको सन 2018 की वो न्यूज सुना देता हूं, ये आपकी आंखों के सामने है। चाकर भी हाई कोर्ट ने रामपाल को नहीं दी जमानत। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जमानत लगाई गई थी 2018 में। कब लगाई थी? जब पूज्य गुरुदेव भगवान की मुंह बोली माता इंद्रो देवी का निधन हो गया था और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने यह दलील पेश करके कि साहब भारतीय संस्कृति के अनुसार जो बड़ा बेटा होता है वो माता पिता की जो वो चिता होती है उसको आग देता है, तो इस बिहाफ पे आप संत रामपाल जी को कुछ दिनों की जमानत दीजिएगा। और भाई और बहनों, दुनिया का कोई भी कोर्ट बड़ी आसानी से
उसके पिता को अग्नि देने के लिए या उसकी माता की चिता को अग्नि देने के लिए बड़ी आसानी से जमानत देगा। अगर परमानेंट जमानत नहीं देगा तो पुलिस की कस्टडी में उसको शमशान घाट लेकर जाएगा। और ये जो संस्कार है, जो ये चला आ रहा था एक परंपरा के तहत, इसको जरूर सरकार पूरा करवाती है। लेकिन इतनी छूट भी नहीं दी गई संत रामपाल जी को, इतनी छूट भी क्यों? भक्तों के रवैयों को देखकर, भक्तों की नादानी और मूर्खता को देखकर। और उस समय क्या किया था भक्तों ने पता तुम्हें? अभी तुम लोग नए नए जुड़ते हो, कोई 2 महीने, कोई 6 महीने, कोई 2 साल, और अपने कोऑर्डिनेटरों की बातों में आके फुदकते रहते हो। तुम्हें कुछ नहीं पता हिस्ट्री का, ना तुम्हें बरवाला कांड का पता, ना इन लोगों के घटिया मनसूबों का पता, ना तुम्हें कोई ज्ञान आधार। एक चीज जानते हो, गुरुद्रोही 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 गुरुद्रोही। इसके अलावा दूसरी कोई वाणी आती है तुम्हें परमात्मा की? एक तरफ तो इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने हाई कोर्ट में संगत को यह दिखाने के लिए, संगत से ज्योति पाठ और दान का पैसा वकीलों के नाम पर हड़पने के लिए, जमानत के नाम पर हड़पने के लिए, एक तरफ तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जमानत लगा रहे हैं। और जमानत क्या कहकर लगा रहे हैं कि उनकी माताजी का देहांत हो गया और उनकी माताजी को अंतिम संस्कार में संत रामपाल जी ने अग्नि देनी है। ठीक है, लगा दी याचिका, कोर्ट भी बैठ गया। कोर्ट ने कहा भैया ठीक है, कल फैसला करेंगे। माताजी की बॉडी को डीप फ्रिज में लगा दिया गया, बर्फ में लगा दिया गया 1 रात के लिए, क्योंकि कोर्ट का फैसला दूसरे दिन शुक्रवार को आना था। 2018 22 अप्रैल की बात है ये। 23 अप्रैल को फैसला आना था। रात को बॉडी को डीप फ्रिज में लगा दिया गया और कोर्ट ने साफ मना कर दिया था कि भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद सतलोक आश्रम सिंहपुरा में, रोहतक में, उस समय धनाना नहीं बना था, सतलोक आश्रम में और सोनीपत में कई हजारों की संख्या में संगत को इकट्ठा कर लिया गया। और सीआईडी वालों ने तुरंत जज के पास में सूचना पहुंचा दी कि साहब इन्होंने तो कोर्ट के आदेशों के बावजूद भीड़ इकट्ठा कर ली। और दूसरी तरफ 23 अप्रैल को दिन के 12 बजे फैसला आना था कि जज सतगुरु रामपाल जी को जमानत देंगे या नहीं देंगे उनकी माताजी के अंतिम संस्कार के लिए। 12 बजे फैसला आना था। और भाई और बहनों, जज अवश्य जमानत देता, भले 1 दिन की देता, पुलिस साथ में भेजता। लेकिन इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने क्या किया? इनका षड्यंत्र, ये नहीं चाहते थे कि गुरुजी जेल से बाहर आए। 12 बजे कोर्ट का फैसला आना था और इन सतलोक आश्रम वालों ने सुबह 8:30 बजे ही सतगुरु रामपाल जी की मुंह बोली माता जी का अंतिम संस्कार कर दिया। और अंतिम संस्कार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। सीआईडी वाले तो चारों तरफ थे, उन्होंने तुरंत वो वीडियो जजों को भेज दिया। और जज ने देखा भैया जिस काम के लिए मैं जमानत देने वाला था आज, वो काम तो इन्होंने कर दिया। अब सतगुरु रामपाल जी की बाहर क्या आवश्यकता है? उनकी माताजी का अंतिम संस्कार तो उनके छोटे भाई ने कर दिया, महेंद्र ने, जो भगोड़ा बन के घूम रहा है। तो सीधे सीधे जज ने सतगुरु रामपाल जी की जमानत को कैंसिल कर दिया। अब बताओ भाई और बहनों, अरे क्यों उस डेड बॉडी को रात को फ्रिज में रखा? अगर दूसरे दिन कोर्ट का फैसला आने से पहले ही अगर आपने यह कार्य करना था तो कम से कम फैसला तो आने देते जज का। 12 बजे तक का तो इंतजार करते। इन्होंने सुबह 8:30 बजे ही इकट्ठा होकर भक्तों ने अंतिम संस्कार कर दिया और वीडियो बना के डाल दिया। ये चाहते हैं कि सतगुरु रामपाल जी भगवान की जमानत हो, सतगुरु रामपाल जी बाहर आए। केवल संगत को मूर्ख बनाने के लिए, जमानत के नाम पर संगत से पैसा हड़पने के लिए हमने 38 वकील कर रखे हैं, 38 वकील कर रखे हैं। क्यों कर रखे हैं भाई तुमने 38 वकील? अरे क्यों कर रखे हैं 38 वकील?
तो कोर्ट ने क्या कहा था, ये दास व्हाट्सएप के ग्रुपों में डाल देगा, 2018 में भी मैंने डाली थी। चाकर भी हाई कोर्ट ने रामपाल को नहीं दी जमानत। जागरण संवाददाता चंडीगढ़। बरवाला हिसार के सतलोक आश्रम प्रमुख संत रामपाल की अंतरिम जमानत याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा है कि हम चाहते हैं कि रामपाल अपनी मां की अंतिम क्रिया में शामिल हो। देखो जज ने भी कितनी जज ने भी कितनी दयालुता दिखाई, मानवता दिखाई। जज ने कहा कि हम चाहते हैं कि संत रामपाल जी अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल हों, लेकिन जैसी रिपोर्ट मिली है उसके बाद अंतरिम जमानत देना संभव नहीं है। रिपोर्ट क्या मिली कि उनकी माताजी का अंतिम संस्कार तो हो चुका है, अब जमानत देने का क्या मतलब है। अब बताओ भाई और बहनों, ये काम ये सतलोक आश्रम वाले जानबूझ के करेंगे या अपनी मूर्खता के कारण करेंगे? ये इन्होंने जानबूझ के किया ऐसा, ताकि सतगुरु जी जमानत पर बाहर ना जाए। बेंच ने कहा कि रामपाल कोई आतंकी नहीं है, लेकिन उसके समर्थकों का रवैया देखते हुए उसकी याचिका खारिज की जाती है। उनके समर्थकों का रवैया देखते हुए, जो हिसार की तारीखों पर जाया करते थे ना, तुम भीड़ जमा किया करते थे, कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न किया करते थे, रोडें जाम हो जाती थी, गुरुदेव भगवान को जेल से कोर्ट में लाने में प्रशासन को परेशानी होती थी, कितनी पुलिस लगानी पड़ती थी, जनता कितनी दुखी हो जाती थी। क्या तुम जज थे? तुम वकील थे जो तुम गुरुजी की जमानत करवाने जाया करते थे, या तुम कोई फैसला देने जाया करते थे? काम क्या था वह भक्तों का? भक्तों के कारण। लेकिन उसके समर्थकों का रवैया देखते हुए उसकी याचिका खारिज की जाती है। हुआ ये कि सुनवाई शुरू होते ही, यानी जब 11 बजे कोर्ट में जज बैठा सुनवाई के लिए कि जमानत देनी है नहीं देनी है, हुआ ये कि सुनवाई शुरू होते ही प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी और सोनीपत के पुलिस अधीक्षक एसपी दोनों पेश हुए। दोनों ने बताया कि उनके पास में इंटेलिजेंसी से कुछ सूचनाएं आई हैं, हम इन सूचनाओं को चैम्बर में दिखा सकते हैं। हरियाणा का डीजीपी और सोनीपत का एसपी, उन्होंने कोर्ट में जज को कहा कि हमारे पास में कुछ गुप्त रिपोर्ट हैं, हम आपको चैम्बर में दिखाएंगे। यानी जहां पर जज बैठता है आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए, नाश्ता करने के लिए। तो फैसला देने से पहले हरियाणा का डीजीपी और सोनीपत का एसपी जज के पास में चैम्बर में चले जाते हैं। इस पर बेंच के दोनों जज डीजीपी के साथ चैम्बर में चले गए। वापस आने के बाद बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया। करीब 4:30 बजे बेंच ने फैसला सुनाया कि रामपाल को राहत नहीं दी जा सकती। वही हाईकोर्ट ने कहा कि याची ने 3 सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी। गुरुदेव भगवान ने 3 सप्ताह की जमानत मांगी थी, 21 दिन की, लेकिन राज्य सरकार ने उस पर चल रहे मामलों के ट्रायल के दौरान उसके अनुयायियों की भीड़ द्वारा उत्पात का जिक्र किया। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने पाठ के स्थान को बदलने की बात कही। इन्होंने सोनीपत में पाठ रख दिया, पाठ, और पाठ के नाम पर इन लोगों ने मूर्ख संगत को इकट्ठा कर लिया जब गुरुजी की जमानत होनी थी। यह अखबार की न्यूज है भाई और बहनों, जजों को क्या पता पाठ क्या होता है। लेकिन सारी सूचना डीजीपी ने, गुप्तचर विभाग ने पूरी सूचना दी। इन लोगों ने जानबूझकर बकवाद करी, पाठ रख दिया सतगुरु रामपाल जी की माता जी की आत्मा की शांति के लिए, और संगत को इकट्ठा कर लिया, क्योंकि पाठ का पैसा कौन देगा? संगत देगी। वही हाईकोर्ट ने कहा कि याची ने 3 सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने उस पर चल रहे मामलों के ट्रायल के दौरान उसके अनुयायियों की भीड़ द्वारा उत्पात का जिक्र किया। इसके साथ ही
प्रदेश सरकार ने पाठ के स्थान को बदलने की भी बात कही। डीजीपी बोले समर्थकों को संभाल पाना मुश्किल होगा, क्योंकि बरवाला कांड में भगतों का रवैया देख रखा था इन लोगों ने, कैसे पुलिस वालों पे पत्थर मार रहे थे, पेट्रोल बम फेंक रहे थे, बंदूकें ले लेके, काले कपड़े पहन के, कमांडो बन के। तो डीजीपी ने कहा कि साहब इनके भगतों को संभालना बड़ा मुश्किल होगा। डीजीपी ने कोर्ट में कहा कि अगर रामपाल को उसकी मां के अंतिम पाठ में शामिल होने की इजाजत दी गई तो वहां उनके समर्थक एकत्रित होंगे। सुरक्षा के प्रबंध के बावजूद हजारों समर्थकों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में लाठी चार्ज व अन्य तरीके भी शायद नाकामी साबित हों। रामपाल के अनुयायियों ने एक लंबे समय से रामपाल को नहीं देखा है, वे उसकी एक झलक के लिए हिंसक हो सकते हैं, यानी वो गुंडागर्दी कर सकते हैं, अपना आपा खो सकते हैं। सही कह रहे हैं ये लोग, क्योंकि इन्होंने बरवाला कांड में देखा है कि भगत किस प्रकार से हिंसक हो गए थे, अपना आपा खो के किस प्रकार से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। 300 पुलिस वालों को घायल कर दिया था। अरे पुलिस वाले तो लड़ाई कर सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, वो भगत नहीं है। वो तो कोर्ट के आदेश की पालना कर रहे थे। हम भगतों को कब आदेश दिया गुरुजी ने पुलिस वालों को डंडे मारने का, वो पत्थर मारने का, पेट्रोल बम फेंकने का, आग जला के मशाल ले लेकर छाती पीट पीट कर पुलिस वालों को ललकारने का? यह दास तो वहां मौजूद था। तो देख लिया भाई और बहनों आपने, इस प्रकार से ये काल परमात्मा के विरुद्ध खड़ा करके अपनी सूक्ष्म चाल चल के और संगत के क्रम फुड़वाता है। और हम सत्सेवक चिल्ला रहे थे वीडियो बना बना के, ऑडियो डाल डाल के, मत जाओ तारीखों पर, मत जाओ तारीखों पर। भाई तुम्हारा क्या काम है तारीखों पर? तुम गुरुदेव के लिए परेशानी पैदा कर रहे हो। तुम इन आश्रम वालों की चाल को समझ नहीं रहे। ये नहीं चाहते कि गुरुजी आ जाएं। अगर गुरुजी आ गए तो इनको पैसा कौन देगा, इनको ज्योति पाठ कौन देगा? सब अपने गुरुजी के हाथ में देंगे, इनकी चौधर इनके हाथों से चली जाएगी। ये मनमानी नहीं कर पाएंगे, राजनीतियां नहीं कर पाएंगे, इनके ऊपर अंकुश लग जाएगा। और मन कभी भी अंकुश में रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि ये मन के अधीन है। लेकिन किसी ने नहीं सुनी और भगवान के दोषी बनते चले गए। और इसी कारण से तारीखों पर आते जाते समय कभी 10 मर रहे हैं, कभी 12 मर रहे हैं एक साथ, 12 एक्सीडेंट में। कोई ट्रेन के नीचे आके मर रहा है, कट रहा है, कोई घर पर ही नहीं पहुंचा। और नेपाल से एक बिंदिया बहन इसार की तारीख पर आई थी 2018 में, और इसार के मटका चौक पर उसको फांसी लगा दी गई। फांसी सिर्फ गुरुजी की जमानत को रुकवाने के लिए, गुरुजी पर और मुकदमे लगवाने के लिए। ये सारे हथकंडे इन आश्रम वालों ने अपनाए। इन आश्रम वालों ने मना किया करते थे, मत जाओ तारीखों पर, मत जाओ तारीखों पर। आने वाले समय में तुम्हारी ये मूर्खता गुरुजी के लिए बाधा उत्पन्न करेगी। ना ना, जाएंगे तारीखों पर, दर्शन करेंगे गुरुजी के। अरे दर्शन से मोक्ष होता है क्या? तुम मर्यादा में हो नहीं, भक्ति कर नहीं रहे, दर्शन करके तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। 650 साल पहले भगवान 120 साल तक धरती पर रहे, रोजाना सुबह शाम भक्तों को दर्शन दिया करते थे। हो गए पार। जाएंगे तारीखों पर, जाएंगे तारीखों पर, ले लो प्रसाद। गुरु के लिए भी बाधा उत्पन्न और खुद भी अपना सत्यानाश। 13 भगत मरे एक साथ एक्सीडेंट में, तारीखों पर जाने वाले 13। दास आपको अक्सर वीडियो दिखाता रहता है। महाराष्ट्र के लातूर जिले से दो मिनी बसों में भगत भरकर, जिनमें बच्चे, महिला, बुजुर्ग, औरत, और इसार की तारीख पर गुरुजी के दर्शनों के लिए, कि गुरुजी का आदेश है। महाराष्ट्र से चले थे 2 बसें भर के। राजस्थान के नागौर में सुबह 3 बजे सामने से बैल आ गया, बैल। और वो गाड़ियां, दोनों गाड़ियां जो आगे पीछे थी, दोनों गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, पेड़ से जा टकराई। 13 भगत मरे ऑन द स्पॉट। 13 भगत दुर्गति से तड़प के। सुन लो ये न्यूज। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान के नागौर में शनिवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। नागौर के कुचामन सिटी के पास 2 मिनी बसें बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई।
इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के लातूर और सोलापुर के लोग 2 मिनी बस में सवार होकर हरियाणा के हिसार जा रहे थे। बस किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे से कुचामन सिटी के पास से गुजर रही थी। तभी सामने लावारिस गौवंश आ गए। इन्हें बचाने की कोशिश में एक मिनी बस बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खिजड़ी के पेड़ से जा टकराई। उसके पीछे चल रही बस भी बेकाबू हो गई और पेड़ से टकरा गई। वहीं इस दर्दनाक हादसे में एक बच्ची और 4 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं दोनों बसों में सवार यात्रियों में से 10 लोग घायल हैं, जिनमें से 6 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। ले लिया प्रसाद, हो गया मोक्ष, करवा लिया मोक्ष। हिसार भी नहीं पहुंच पाए, राजस्थान से मोक्ष हो गया। मनमाना आचरण, भेड़ चाल, देखा देखी। सतगुरु ने ज्ञान दिया, जबरदस्ती नहीं करेगा और जबरदस्ती करने वालों की रक्षा भी नहीं करेगा। काल के साथ एग्रीमेंट है कि भगवान आप नीचे जाना, जबरदस्ती ना करना। जो आपका ज्ञान समझे उसको सतलोक ले जाना। तो ये सतगुरु के ज्ञान में ये तारीखों पर जाना। अरे सतगुरु ने हमें एक नेक नागरिक बनाया है, सभ्य नागरिक बनाया है, आदर्श नागरिक बनाया है। और नेक नागरिक कभी भी इस प्रकार की हरकतें नहीं करता। हमारी ये कविता बहन है, ये कह रही है कि 2019 में भिवानी आश्रम में सब्जी बनाते समय 2 भगत भाई सब्जी में डूबकर मर गए। ये कमेंट्स में पढ़ लो। संगति कह रही है जो उस समय उन आश्रमों में जाया करती थी। भिवानी आश्रम में 2019 में भंडारे में सब्जी बनाते समय 2 भगत उस सब्जी के उस कढ़ाई में डूब के मर गए, गिर गए, उसमें फिसल गए, मर गए उसमें जल के। बाहर सूचना भी नहीं आने देते लोग, अंदर ही दफना देते हैं। आश्रमों में शमशान घाट भी बना रखा है, अंदर ही दफना देते हैं, पता ही नहीं चलता। या उनके घर वालों को कह देते हैं गुरु जी का आदेश है, सब्जी में भून के वो पकोड़ा बन के सतलोक गया। सतलोक दूसरा कमेंट्स कर रही है एक कविता बहन, भिवानी से हिसार जाते समय तारीख पर ऑटो पलटने से कई बार दुर्घटना हो चुकी है। बहुत मरे भाई और बहनों, कम से कम 400-500 भक्तों की मौत, अकाल मौत, दुर्गति से मौत। 2014 बरवाला कांड के बाद 2014 से 2019 तक, जब तक ये कोरोना नहीं आया था, 2020 तक इन आश्रम वालों के मनमाने आदेशों की वजह से हिसार तारीखों पर, रोहतक तारीखों पर आने जाने वाले कम से कम 400-500 भक्तों की अकाल मौत हो चुकी है। ये मोक्ष प्राप्त करेंगे क्या? इनके तो आने वाले समय में दुर्गति होगी, दुर्गति। इसलिए गुरु दुखी है। दर्शन से मोक्ष होगा। 2018 या 19 की बात है, इन्होंने जो रोहतक में पशु मेला ग्राउंड में कबीर प्रकट दिवस मनाया था, कितनी भयंकर बारिश आई थी, तूफान आया था, इनकी सारी योजना धरी धरी रह गई। बोले गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का आदेश है। इतना भयंकर तूफान आया, इनके भंडारे को जो है चकनाचूर कर दिया। भगत चप्पल जूते के बिना गए थे अपने घरों पर, चप्पल जूतों के बिना। ट्रोलियां चप्पल जूतों की भर भर के बाहर फेंक के आनी पड़ी थी। वो लड्डू जलेबी तुम्हारी धरी की धरी रह गई थी, तुम्हारे टेंट उखड़ गए थे। गुरु जी का आदेश है। अरे गुरु के आदेश मिलने के बाद में काल अपना तांडव मचाएगा। मेरे पास वीडियो होगा तो आपको दिखाता हूं मैं। ये रहा रोहतक पशु मेला ग्राउंड का 2018 में कबीर प्रकट दिवस मनाए थे इन्होंने, गुरुजी का आदेश बताकर, और काल ने ऐसी की तैसी कर दी पूरे भंडारे की। बारिश में बच्चे भीग गए, घुटनों घुटनों पानी चढ़ गया उसमें। आए थे कबीर प्रकट दिवस मनाने,
छोटा सा मुंह लेके गए सारे। देखना वहां की व्यवस्था क्या थी। नमस्कार दोस्तों, सच समाचार में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं रोहतक पशु मेला ग्राउंड में, जहां पर कबीर प्रकट दिवस बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये 622वां कबीर प्रकट दिवस है, जो कि संत रामपाल जी द्वारा इस ग्राउंड में बहुत ही विशाल तरीके से मनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये भंडार घर में सेवादार चाय वितरण कर रहे हैं और लाखों की तादाद में यहाँ भगत जन आने का जो है कि बताया जा रहा है। और ये देख सकते हैं कि आप सब्जियाँ आ चुकी हैं और सेवादार किस तरह लगे हुए हैं। लगभग 10,000 सेवादार ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और इस बार टेंट की व्यवस्था बहुत ही ज़बरदस्त है। और देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह हैवी टेंट है और सब सेवादार देखो सेवा कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि अचानक तूफान आ जाता है। आप देख सकते हैं कि सेवा करते हुए तूफान तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अपना प्रचंड रूप धारण कर रहा है। आपको बता दें कि 28 जून के भंडारे में भी इस तरह विशाल तूफान आया था और बारिश हुई थी, लेकिन इस बार भी देख सकते हैं आप कि कितना भयंकर तूफान। देखिए कैसे भगत जन तूफान में दौड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि देखिए बहुत ही तेज गति से तूफान है। कैसे टेंट उड़ जा रहे हैं और सारे भगत जन शेड के नीचे आ रहे हैं। बच्चे दौड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। लेकिन जो हैवी शेड है उसमें कोई परिवर्तन नहीं। हालांकि इसकी व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं आई है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस बार व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त करवाई है। देख सकते हैं कि कितना भयंकर तूफान, जो कि शेड को ले उड़ने की ताकत रखता था, लेकिन इस बार शेड बताया जा रहा है कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाए गए हैं। भगत जन शेड के नीचे सुरक्षित खड़े हैं और देखिए कैसे भगत भाग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तूफान की गति बहुत ही तीव्र है और इसके बाद ही बारिश स्टार्ट होती है। आप देख सकते हैं किस तरह तेजी से बारिश पड़ रही है। ये दुर्गति हुई थी 2018 में। चप्पल जूतों के ट्रैक्टर की ट्रॉलियां भर भर के बाहर फेंकनी पड़ी थी, बिना भंडारा किए भागे। गुरु जी का आदेश है। गुरु आदेश होने के बाद में काल उंगली कर देगा। गुरु को मानुष मान के, उस कागज के टुकड़े को भगवान मान के उसका प्रकट दिवस मनाने गए थे, तो यही होगा। ये हाल है। और उसी भंडारे में जो रमेणियां हो रही थी 2018 या फिर 19 की बात है, उसके एक साल बाद रमेणी जैसे ही समाप्त हुई, रमेणी के तुरंत बाद में गर्मी के चलते जिस भगत की रमेणी हुई थी, हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई उसी समय। अपनी भगतमती को, अपनी पत्नी को अपने घर पर भी नहीं ले जा पाया। यह सतगुरु का आदेश है। ये रमेणी करते ही तुरंत बाद में हार्ट अटैक से मौत हो गई। वहीं विधवा बना दिया उसको, विधवा। सतगुरु का आशीर्वाद है। भाई और बहनों, ये लोग संगत को डरा धमका के सूचनाएं बाहर नहीं आने देते, अन्यथा आए दिन संगत की दुर्गति हो रही है। आए दिन तगड़े तरीके से। आधे को तो कह देते हैं गुरु जी का आदेश है, वो सतलोक गया, मेरा सैनिक था सतलोक गया। अरे दिल्ली के मुंडका आश्रम में टैंकर की सफाई करते करते 3 भगत मरे। 3, एक नेपाल का, एक सीकर का, एक हरियाणा का। टैंकर की सफाई करते करते 3 भगत थे, जिसमें 2 मर गए थे, सीकर का और नेपाल का। सीकर का और नेपाल का अंदर ही जहरीली गैस से, और तीसरा बेहोश हो गया और बाद में पीला पर्चा निकाल दिया कि गुरुजी का आदेश है, वो तो मेरे सैनिक थे, वो तो सतलोक गए। अरे फिर तीसरे को क्यों बचाया? जब सतलोक ही जा रहे थे तो उसको भी मरने देते। बेहोश तो हो गया था, 5 मिनट और उसको पड़ा रहने देते, वो भी सतलोक चला जाता, उसको क्यों बचाया? ये दुर्गति है भाई और बहनों। सैकड़ों घटनाएं, फिर भी अंधभक्तों की आंखें नहीं खुलती हैं।
इसलिए परमात्मा कहते हैं निरंजन धन तेरा दरबार, यहां तनिक ना न्याय विचार। दर्शन करेंगे गुरु जी के। आज तुम्हारे उन्हीं दर्शनों के चक्कर में आज बार बार गुरुदेव भगवान की जमानत याचिकाएं कैंसिल हो रही हैं, क्योंकि तुम लोगों ने अपना जो रवैया था वो समाज को, जजों को, प्रशासन को अच्छे से दिखा रखा है कि हम कितने बड़े भगत हैं। बरवाला कांड में और बरवाला कांड के बाद में एक बार तो मार्च 2015 या 16 की तारीख थी, इन्होंने इतने भगत इकट्ठे कर दिए हिसार जेल के आगे और इनको दौड़ा दौड़ा के मारा। वहां पर दौड़ा दौड़ा के 1100 भक्तों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे, 1100 भक्तों के ऊपर। देश और दुनिया में सिवाय गुरु जी की बदनामी की इन्होंने कुछ नहीं किया। कर लो दर्शन, हो गया तुम्हारा मोक्ष दर्शनों से। कितने दर्शन किए तुमने गुरु जी के? तुम्हारी वजह से बाद में प्रशासन ने संत रामपाल जी को तारीख पर कोर्ट में भी लाना बंद कर दिया। जेल में ही तारीखें होने लग गई, जेल में ही। कर लो दर्शन। सत्संग नहीं सुने भाई, ये ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी। ये झंडूपना वही कर सकता है जिसने सतगुरु के ज्ञान को नहीं समझा। तो सतगुरु के परिवार ने तो ज्ञान को कभी समझा ही नहीं, उनको तो छींट भी नहीं है। और तुमने उन लोगों को महाज्ञानी मानकर उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? परमात्मा कहते हैं ज्ञानी से ज्ञानी मिले और करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के घूसा के लात। तो दोनों तरफ मूर्ख पैदा हो गए, आश्रम वाले भी और आश्रमों के पीछे लगी हुई संगत भी। तो घूसे और लात ही चले, और वही चल रहे हैं अभी तक। और गुरुदेव भगवान ने क्या बताया सत्संगों में कि दर्शनों से मोक्ष नहीं होता है। मेरी ही महिमा ये चारों वेद गा रहे हैं, सुना रहे हैं। परमात्मा ये करता है, परमात्मा ये करता है, परमात्मा ऐसी लीला करता है। लेकिन मेरे पाने की विधि वेदों में वर्णित नहीं है। अब यहां दो प्रश्न उठते हैं कि एक तो परमात्मा सामने बोल रहे हैं, कह रहे हैं, प्रत्यक्ष खड़े हैं, फिर कहते हैं मुझे पाने का तरीका वेदों में नहीं है। अब इससे क्या सिद्ध होता है कि परमात्मा के दर्शन कर लेने से मोक्ष नहीं, परमात्मा के द्वारा दिए गए उस भक्ति की कमाई करने से मोक्ष होगा। नहीं तो परमेश्वर 120 वर्ष रहे, जिनको अच्छी आत्माओं ने भी दे दर्शन किए, बुरा ने भी किए, जो उनके विरोधी थे उन मार मार कर रहे थे उनके पीछे, उन्होंने भी दर्शन किए। दर्शन से मोक्ष नहीं है, परमात्मा के उस मंत्र से मोक्ष है। मोक्ष का मीन है कि जैसे हम परमात्मा ने हमें विधि बताई है वह कमाई कराएंगे, उस राम नाम के धन को जोड़ेंगे उस भक्ति की शक्ति, योग के बलते, भक्ति के बल से, उस राम नाम की कमाई की शक्ति से हम सतलोक जाएंगे। वहां जाकर के हम परमानेंट सुखी हो जाएंगे। उसको प्रभु प्राप्ति कहा जाता है। परमात्मा यहाँ आए, सभी को प्राप्त थे, दर्शन भी होते थे, लेकिन मोक्ष कोई नहीं, मुक्त कोई नहीं हुआ, क्योंकि हमने परमेश्वर के उस ज्ञान पर भी विश्वास नहीं किया, न उनके द्वारा दी गई भक्ति की साधना की। तो परमात्मा के नाम से मोक्ष होगा, केवल दर्शन मात्रता नहीं। तो उस समय देखा देखी में, भेड़ चाल में, कोऑर्डिनेटरों के कहने पर हिसार तारीखों पर जाने के बजाय अगर घर बैठकर ध्यान से सत्संग सुनते तो तुम्हारा भी भला होता, और सतगुरुदेव भगवान की कानूनी जो प्रक्रिया है उसमें भी बाधा उत्पन्न नहीं होती। लेकिन तुमने अपना भी काम बिगाड़ा और गुरुदेव के लिए भी परेशानी उत्पन्न कर दी। इसलिए परमात्मा कहते हैं बिना सोचे समझे जो करे पाछे सो पछताए, और काम बिगाड़े आपना और जग में होत असहाय। खुद की भी बेइज्जती और संसार में भी बड़ी हंसी करवाता है। कर लो दर्शन, ले लो मोक्ष। दर्शनों से मोक्ष मिलेगा। अगर दर्शनों से मोक्ष मिले तो संगत को तो कई साल हो गई दर्शन नहीं हो रहे। और जिस जेल में गुरुदेव भगवान बैठे वहां के कैदियों को तो सारा दिन दर्शन होते हैं। उन पुलिस वालों को तो दिन में कई कई बार दर्शन होते हैं। चले गए सारे सतलोक, वो तो पार हो गए होंगे सारे के सारे कैदी।
ये हमारी मूर्खता है, मूर्खता। और जब तक ये मूर्खता संगत दिखाती रहेगी, भाई सतगुरु प्रसन्न नहीं होने वाला, सतगुरु प्रसन्न नहीं होने वाला। और अब इस 25/9/2025 वाली जमानत के कैंसिल होने के बाद जो वकील हैं वो कह रहे हैं हम हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में क्या करोगे भाई? हाई कोर्ट में जाके, अरे क्या करोगे हाई कोर्ट में जाके? ये कहते हैं हम जो भी करते हैं गुरु जी के आदेश से करते हैं, गुरु जी के आदेश के बिना हम आश्रम वाले एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते। अरे तो गुरु जी से पूछ लो ना एक बार हाथ जोड़ के कि गुरु जी आप कब बाहर आओगे, उसी दिन आपकी जमानत लगाएं। क्यों बार बार जमानत लगा के कैंसिल करवा रहे हो? अरे गुरु जी से प्रार्थना कर लो ना, गुरु जी तो समर्थ हैं, भगवान है, अंतर्यामी है, उनको तो पता है। तो जमानत लगाने से पहले गुरुजी से पूछ लो, ताकि गुरुजी तुम्हें बता दें कि बेटा अब की बार जमानत नहीं मिलेगी, मैंने मेरी दिव्य दृष्टि से देख लिया है। क्योंकि हिसार जेल में बैठकर जब गुरुजी ये देख सकते हैं कि कौन गुरुद्रोही है, तो गुरुजी ये नहीं देख सकते कि मेरी जमानत होगी कि नहीं होगी। और जब गुरुजी कह दें कि हाँ भाई अब की बार मैंने देख लिया मेरी जमानत होगी, अरे तो उसी दिन जमानत लगाओ ना। क्यों बार बार इस जमानत का ड्रामा कर रहे हो तुम? क्यों नादान संगत को मूर्ख बना रहे हो तुम? होशियार बन रहे हो कि हम गुरुजी के पक्ष में हैं, हम गुरुजी को बाहर निकालना चाहते हैं, देखो हम गुरुजी की जमानत लगा रहे हैं, और रुकवा भी देते हो। तो भाई हाईकोर्ट में जाके क्या करोगे? पहले गुरुजी से अर्ज कर लो, गुरुजी से प्रार्थना कर लो। अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आई है तो अरे वकीलो तुम गुरुजी के पास तो जाते हो मिलने। संगत को कहा जाता ना कि आज वकीलों की मिलाई थी, गुरुजी ने वकीलों के माध्यम से यह आदेश भेजा है। अरे तो भाई वकीलो हिसार जेल में जाओ, तुम्हें विधि बता रहे हैं, हिसार जेल में जाओ, सतगुरु जी को दंडवत प्रणाम करो, उनसे अर्ज करो, विनती करो। लेकिन तुम दंडवत प्रणाम नहीं करोगे, तुम्हारी काली पैंट सफेद शर्ट मिट्टी में गंदी हो जाएगी। भाई आसपास के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? ओहो ये वकील भी संत रामपाल जी को दंडवत कर रहा है। संत रामपाल जी के मुकदमों में ज्यादातर उनके भगत वकील हैं, और जब जेल में मिलने जाते हैं दंडवत तक नहीं करते, दंडवत तक शर्म के मारे। तो भैया अगर उनको प्रसन्न करना है तो गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 में लिखा है कि सर्वप्रथम आधीनी से उस तत्वदर्शी संत को दंडवत कर, झुक के प्रणाम कर, तब तुझे वो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, तब तुझे कोई मार्गदर्शन देंगे। तो दंडवत प्रणाम करो जाके और अर्ज करो कि हे परमेश्वर आप कब दया कर रहे हैं बाहर आने की? परमात्मा उसी समय हम जमानत लगाएं, वरना बार बार कैंसिल हो रही है। तो जब गुरु जी कह दें कि बच्चों फला फला दिन तुम मेरी जमानत लगाओ, इस समय जमानत हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि 7 वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, सतगुरु के वचन तो फैल हो ही नहीं सकते। और तुम ये कहते हो कि हम तो हर बार गुरु जी से पूछ के जमानत लगाते हैं, तो फिर संत के वचन कैसे फैल हो रहे हैं भाई? फिर संत के वचन कैसे फैल हो रहे हैं? फिर जमानत कैसे कैंसिल हो रही है? जज परमात्मा से बड़ा हो गया क्या? सारे काम तुम मनमुखी रूप से करते हो, गुरु को मानुष मान के। और ना भाई और बहनों ये सत्संग सुनते, अगर ये जेल से आने वाले विशेष संदेश भी ध्यान से सुन लेते ना, जिस प्रकार से हम सत्सेवक भाई बहनों ने सुने ध्यान से, तो काफी कुछ समस्या हल हो जाती। बार बार इनको जमानत लगाने की जरूरत ही ना पड़ती, एक ही जमानत में काम हो जाता, एक ही जमानत में। गुरुदेव भगवान ने क्या कहा हिसार जेल से आने वाले विशेष संदेश में? अपने जेल में रहने के विषय में, क्यों गए हैं, किसने भेजा है और कब बाहर आएंगे। गुरुदेव कह रहे हैं किसी और का ब्योत नहीं है जो इस दास को जेल में बैठा दे। अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं उस कबीर भगवान का आदेश है, उनकी रजा से मैं जेल में बैठा हूं, और जब उनकी दया होगी तभी मैं बाहर आऊंगा। फिर तुम क्यों बार बार जमानत लगा रहे हो? गुरुजी से तुम ये अर्ज करो कि गुरुजी आप अपने कबीर भगवान को प्रसन्न करो।
और हमें यह बता दो कि कब आपकी जमानत होगी। लेकिन भैया कबीर भगवान कब प्रसन्न होगा? आप लोगों के अनुसार सतगुरु रामपाल जी पर कबीर भगवान कब प्रसन्न होगा? वो तो प्रसन्न ही है, लेकिन गुरु कब प्रसन्न होगा? जब संगत अपने गुरु को प्रसन्न करने वाले कार्य करेगी। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? क्या तुम ये सत्संग नहीं सुनते? गुरुदेव कह रहे हैं उस परमात्मा के हुक्म से, उनके आदेश से बैठा हूं। उन्होंने मौका दिया मुझे जेल में बैठने का, उनके आदेश से, और जब उनका आदेश होगा तभी बाहर आऊंगा। फिर क्यों जमानत पे जमानत, जमानत पे जमानत? क्यों भक्तों का पैसा बर्बाद कर रहे हो इन कोर्टों में जमानत लगवा के? क्यों संगत को मूर्ख बना रहे हो? गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं परमात्मा? आपको समझाने के लिए, आपकी बुद्धि का विकास करने के लिए ये रह के सत्संग सुनाए जा रहे। आप इनको बहुत गौर से सुना करो। गौर से एक तो बात देखो, थोड़ा सा विचार करो। अब सुनो। अब परमात्मा की रजा हुई दास को कहाँ रखा गया है? जेल में। ये उसका आदेश है, किसी और का ब्योत नहीं ऐसा कुछ करते। अब परमात्मा की रजा हुई दास को कहाँ रखा गया है? ये उसका आदेश है, किसी और का ब्योत नहीं ऐसा कुछ करते। अब परमात्मा की रजा हुई दास को कहाँ रखा गया है? जेल। ये उसका आदेश है, किसी और का ब्योत नहीं ऐसा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? ये उसका आदेश है, अपने आप को छुपा कर कह रहे हैं कि उस कबीर भगवान का आदेश है, किसी और का ब्योत नहीं है। यानी किसी और की औकात नहीं है, ना किसी जज की, ना किसी प्रशासन की, जो उनको जेल में बैठा दे। कह रहे हैं ये उनका आदेश है, किसी और का ब्योत नहीं है, किसी और की औकात नहीं है जो ऐसा कर दे। अरे तो आश्रम वालों, गुरुजी से प्रार्थना करो कि गुरुजी आप अपने कबीर भगवान से पूछो, फिर आपकी जमानत कबीर भगवान कौन से दिन करवाएंगे, और आप हमें बताओ, फिर उसी दिन हम जमानत लगा दें। अब उसी की कृपा से आपको प्रिय अमृत वर्षा कराई जा रही है। और कहां से हो रही है? कदे सपने भी ना लेना इन बातों के। और ये ज्यादा नहीं हुआ करती। और इसमें भी आना कहानी रखते हो, सत्संग सुनने में आलस करते हो, टाइम नहीं है, काम हो गया था, तो फिर अभी आप बहुत कच्चे हो, बहुत कच्चे हो। कच्चा हीरा करते हुए नहीं सह गणमार, ऐसा यौमन हो रहे तो लेखा ले करता। तो इसलिए आपको पक्का हीरा बनाने के लिए ये सत्संग सुनाया जाता है। अरे कम से कम ये हिसार जेल वाले विशेष संदेश ही सुन लेते भाई आश्रम वालों, तो तुम्हें बार बार जमानत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सत्संग में गुरुदेव ने क्लियर कर दिया कि दास को कहां रखा गया है, यानी जेल का नाम तो नहीं लेंगे गुरुदेव, क्योंकि जेल से आ रहे सत्संग, कि दास को कहां रखा गया है, तो आप और हमें पता कि कहां रखा गया है। और कह रहे हैं ये उसका आदेश है, अपने आप को छुपा कर कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि ये उस कबीर भगवान का आदेश है, किसी और का ब्योत नहीं है जो ऐसा कर दे। हाई कोर्ट में जमानत लगाएंगे, तुम चाहे सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, तुम चाहे इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाओ, जब तक ये भगवान प्रसन्न नहीं होगा। और भगवान प्रसन्न होगा भक्तों की भक्ति देखकर, भक्तों की मर्यादा देखकर, उनका आचरण देखकर, उनका भक्ति भाव देखकर। और तुम इन चीजों के आसपास भी नहीं हो आश्रम वालों, आसपास भी, तो कैसे भगवान अपनी जमानत के लिए जज को प्रेरणा कर देगा? नहीं करेगा। तो शिक्षा लो, सबक लो, मोक्ष के लिए जुड़े हो, राजनीति के लिए नहीं जुड़े हो। अगर सतगुरु रामपाल जी के मार्ग में उपदेश लेकर अगर यही बकवाद करनी थी तो फिर क्यों जुड़े? ये बकवाद तो दूसरे संतों के मार्ग में भी चलती है, ये वही कर लेते बैठ के, संत की बदनामी करके और पाप जमा करने क्यों आ गए भाई? या तो वो उपदेश ले जो भक्ति करे, जो भगवान को प्रसन्न करे, जो ज्ञान को आधार बनावे। तुमने तो आधार बना लिया अपने कोऑर्डिनेटरों को, गुरुजी के परिवार को, वकीलों को, बड़े बड़े भक्तों को तुमने आधार बनाया, इन लोगों को। तो भाई इन चीजों को आधार बनाने से सौपन में भी मुक्ति नहीं हो सकती, सौपन में भी भक्तों।
अब तुम्हें किस विधि से समझाएं? और तरीके नहीं है भाई और बहनों। हम सत्सेवक भाई बहनों ने तो एक शब्द के माध्यम से भी इस नादान संगत को समझाने का प्रयास किया कि भाई भक्ति करो, बकवाद मत करो। गुरुजी आएंगे, कल को क्या मुंह दिखाओगे, क्या जवाब दोगे जब गुरुदेव भगवान पूछेंगे कि मेरी गैर हाजिरी में तुमने क्या किया, भक्ति करी या बकवाद करी। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। अरे क्या मुंह लेकर खड़े होगे? अरे गुरु को हिसार जेल से बाहर आने के लिए वो कहां रहेंगे? उसके लिए उनको मकानों की जरूरत नहीं है जो तुम 5-5 मंजिल की बिल्डिंग बना रहे हो। वही बरवाला वाली हरकतें, वही 5 मंजिल की बिल्डिंग, टाइल मार्बल चिप्स लगा के स्टेज के पीछे गुरुजी की आड़ में, और मौज मस्ती करनी तुमने खुद ने। परमात्मा यहां पर टाइल मार्बल के मकान जो है बनवाने के लिए आता है क्या इस गंदे लोक में? अपने भक्तों को भी परमात्मा कहते हैं साधारण सा मकान बनाओ, झोपड़ी डाल लो, भक्ति करनी है केवल। वो बरवाला आश्रम में 5 मंजिल का टाइल मार्बल का आलीशान महल बनाने का आदेश गुरुदेव देंगे? आड़ गुरुजी की मौज मस्ती खुद करो। 20 लाख रुपए का स्विमिंग पूल उस बरवाला आश्रम में, जो बरवाला कांड के बाद में गुरुदेव की बदनामी का कारण बना। मीडिया ने थूक थूक के कहा कि ये संत है, संतों के काम होते हैं स्विमिंग पूल में फुदक फुदक के नहाना। मनमाना आचरण तुम लोगों का, नाम गुरुजी का। अरे जो परम संत रो रो के सत्संग करता कि बच्चों यहां के सुख ये झूठे सुख हैं, वो स्विमिंग पूल में नहाएगा अपने बच्चों के दान का 20 लाख रुपया बर्बाद करवा के। उनकी आंखों के सामने उनके लाखों बच्चे, हजारों बच्चे जो बरवाड़ा आश्रम में जाते थे, वो बेचारे बाथरूमों में नहाया करते थे, और ये बाप, ये समर्थ, ये उस स्विमिंग पूल में नहाएगा। सारा मनमाना आचरण इन लोगों का, और ये सारी चीजें फिर बरवाला कांड में बदनामी का कारण बनी। और वो ही काम इन्होंने धनाना में शुरू कर दिया, दूसरे आश्रमों में शुरू कर दिया। स्टेज के पीछे कोई 3-3 मंजिल की, कोई 5-5 मंजिल की, और नाम क्या कह रहे हैं? गुरुजी का निवास बन रहा है। गुरुजी जब आएंगे तो गुरुजी का आवास बन रहा है। अरे गुरुजी 200-400 फुट के नहीं है, इस कार्ड लोग के अनुसार लीला कर रहे हैं। 6.5 फीट हाइट है, और परमात्मा कहते हैं घर तो 3.5 हाथ, घड़ा तो 4.25। इससे अधिक जो बनाता है उसको नहीं विचार। 5-5 मंजिल में रहेंगे गुरुदेव भगवान। अरे फिर से कोई धनाना कांड करवाने की तैयारी है क्या? उस आश्रम के भी ताले लगवाओगे क्या? स्विमिंग पूल, 5 मंजिल का मकान है,
सतगुरुदेव भगवान को बाहर आने के बाद में इन पत्थरों के मकानों में बैठने की जरूरत नहीं है। वो पत्थरों के मकान नहीं बनवाते, वो अपने भक्तों के हृदय में मकान बनवाते हैं। गुरुदेव भगवान को अपने भक्तों के हृदय में जगह चाहिए। अरे इतनी औकात बनाओ कि तुम अपने गुरुजी को अपने हृदय में बैठा सको, क्षमा सको, वो भगवान सहरस तुम्हारे हृदय में बैठ सके। गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। इन पत्थरों के मकानों में बैठाने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। ये टाइल मार्बल चिप्स के मकान बनाने से गुरु प्रसन्न नहीं होता। अपने दिल में जगह दो गुरु को, तब आएगा गुरु जेल से बाहर। छोड़ दो ये बकवाद भाई और बहनों, छोड़ दो। खून के आंसू रोने पड़ेंगे, खून के आंसू। तुमने क्या सोचा काल कोई नशे की दवा खा के सो रहा है? इस समय आत्माओं को सतलोक ले जाने का वचन, छूट उस काल के वचन अनुसार काल ने दे रखी है कि आप कलयुग में जितने मर्जी जीव ले जाना। अपने भोजन को कोई इतनी आसानी से जाने देगा क्या? सतगुरु से ज्यादा प्रयास संगत को तोड़ने का, बरगलाने का, भ्रमित करने का, धोखा देने का काल कर रहा है। और तुम्हें पता है वो सामने प्रकट नहीं होता। जो लोग गुरु को मानुष मानते हैं, मर्यादा तोड़ते हैं, उनमें भूत की तरह प्रवेश करके फिर वो संगत की ऐसी तैसी करवाता है। संगत माई कुसंगत उपजे जैसे बण में बांस है। तो ये बण में बांस है, ये कोऑर्डिनेटर गुरु जी का परिवार, ये बड़े बड़े परम भगत आश्रम संचालक है, ये बंबू है बंबू। और इन्होंने उखाड़ दिए संगत के तंबू। और कितना समझाया करते थे आप लोगों को, शब्द तक बना बना के कि मूर्खों की आंखें खुल जाएं। तो लास्ट में पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, अब इसको सतगुरु की महिमा तो नहीं कह सकते, लेकिन इस नादान संगत की जो अपने काल प्रेरित कुकर्मों के चलते आए दिन सतगुरु को हिसार जेल में खून के आंसू रुला रही है, उन्हें बाहर आने से रोक रही है। रोकने का मतलब सतगुरु तुम्हारे आचरण को देखकर बाहर नहीं आ रहा, तुम्हारे रवैयों को देखकर बाहर नहीं आ रहा। वो जज में बार बार वो प्रेरणा कर देता है और जज की कलम ना चाहते हुए भी जमानत को कैंसिल कर देती है। तो सतगुरु बकवादों से प्रसन्न नहीं होता, भक्ति से प्रसन्न होगा। और ये भक्ति तुम्हें ये काल करने नहीं देगा इन आश्रम वालों के माध्यम से। जब तक तुम इनके संपर्क में रहोगे, इन आश्रमों में जाओगे, आंख बंद करके इनके आदेशों की पालना करोगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। भक्तो भक्ति करो, बकवाद नहीं आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। भक्तो भक्ति करो, बकवाद नहीं आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। फिर क्या चेहरा दिखलाओगे जब पूछेंगे गुरु जी कभी ना कभी। फिर क्या चेहरा दिखलाओगे जब पूछेंगे गुरु जी कभी ना कभी। जब पूछेंगे गुरुदेव भगवान के नालायकों, उस परीक्षा के समय में तुमने क्या किया? मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था जेल में बैठकर। मैं कोई बेबस और लाचार नहीं था जो मेरे को जेल की 4 दीवारियों ने बांध के रखा हुआ था। फिर क्या जवाब दोगे अपने इन तमाम वर्तमान कुकर्मों को लेकर? भक्तो भक्ति करो, बकवाद नहीं आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। फिर क्या चेहरा दिखलाओगे जब पूछेंगे गुरु जी कभी ना कभी। तूने दान दिया, चाहे खून दिया, चाहे वोट दिया हो, कभी ना कभी। रक्तदान रक्तदान, दे दान दे दान,
अरे ये दे उस भगवान ने हमें दान में दी है भक्ति करने के लिए, तुम अधिकारी नहीं हो ये दे दान करने का, रक्त दान करने का। जिसको रक्त चाहिए सतगुरु से नाम उपदेश लेके भक्ति करे, बिना रक्त के परमात्मा शरीर चला देगा। तुम क्यों अपना खून बहा रहे हो फालतू में? एक तरफ तो ये आश्रम वाले तुम्हें दान धर्म से चूस रहे, ऊपर से तुम्हारा खून निकलवा रहे, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, किनको चढ़ेगा वो खून? बकवादियों को। तुम्हारा खून चढ़वाकर जीवन प्राप्त करके और बकवाद करेगी दुनिया, और दोषी बनोगे तुम। क्या आवश्यकता तुम्हें दे दान करने की? यही फंसा लेगा काल। मर गए, दे दान कर दिया, तुम्हारी वो किडनी निकाल ली गई। और किडनी ज्यादातर ये किसको चढ़ाई जाती है? शराबी को, जो शराब पी पी के नशा कर करके किडनियां खराब कर लेता है। पैसों के लोगों के पास कमी नहीं, 50-50 लाख रुपए दे के लोग अपनी नई किडनी चेंज करवा लेते हैं। अब ऐसे कोई नशेड़ी, कोई वो गंजेड़ी, कोई शराबी पी पी के शराब, किडनियां खराब, हॉस्पिटल में जाएगा, डॉक्टर से कहेगा डॉक्टर साहब देखो, डॉक्टर कहेगा भैया किडनियां खराब हैं। क्या करूं जी? भैया 40 लाख रुपए लगेंगे, किडनी की व्यवस्था हो जाएगी, कर दो जी चेंज। अरे लाओ रे वो भक्तों की किडनी, नाम थोड़ी लिखा हुआ है। तुम्हारी किडनी चढ़ेगी उस नशेड़ी को, और जब तक जिएगा 10-5 साल खूब शराब पिएगा और अपने कर्म फोड़ेगा, और तुम्हारे भी कर्म फूटेंगे साथ में, क्योंकि तुम उसके कर्म फुड़वाने के लिए उसको किडनी दे गए तुम। अरे दान सुपात्र को दिया जाता है, कुपात्र को नहीं दिया जाता। दान चाहे खून का हो, चाहे किडनी का हो, चाहे पैसे का हो। क्या आवश्यकता तुमने? अरे भक्तों को तो किडनी चढ़ती नहीं है, जो भक्ति करेगा उसको तो किडनी की जरूरत ही नहीं है। उसके तो खराब होगी तो भी परमात्मा ठीक कर देगा। वेदों में लिखा परमात्मा यदि साधक के अंग भी खराब हो गए उनको भी ठीक कर देगा। तो भक्तों को तो तुम्हारी ये किडनी चाहिए नहीं, और जगत वालों को नालायक को तुम क्यों दे रहे हो बकवाद करने के लिए? फिर दुनिया भक्ति करेगी? अरे दुनिया भक्ति करेगी क्या फिर? ये काल ऐसे कर्म फोड़ता है, ऐसे। तूने दान दिया चाहे खून दिया, लेकिन तूने सब कुछ कुपात्रों को दिया, कुपात्रों को। और वोट दिया हो कभी ना कभी 2019 में इसी सतलोक आश्रम वालों ने हरियाणा में कांग्रेस सरकार का समर्थन करवाया तुम लोगों से, वोट डलवाई ना। पूरे देश में बीजेपी का विरोध, कांग्रेस का समर्थन, गुरुजी का आदेश बता दिया, और हरियाणा में उस व्यक्ति का समर्थन करवाया भक्तों से, उस व्यक्ति को वोट डलवाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जिसको गुरुदेव भगवान ने करोथा कांड का मुख्य दोषी बताया। और गुरुदेव ने कह रखा कि उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तो इतने लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे। उस व्यक्ति को, उस परमात्मा के उस द्रोही को इन आश्रम वालों ने, इस काल ने भक्तों से समर्थन करवा के परमात्मा के विरोधी व्यक्ति का और संगत के सूखे सूखे कर्म फुड़वाए। ये सोच समझ के लिखवाए परमात्मा ने शब्द, मजाक में नहीं लिखवाए। तूने दान दिया चाहे खून दिया, चाहे वोट दिया हो कभी ना कभी। तूने दान दिया चाहे खून दिया, चाहे वोट दिया हो कभी ना कभी। देना होगा जवाब तुझे यहीं का यहीं, आएंगे गुरुजी कभी ना कभी। देना होगा जवाब तुम्हें यहीं का यहीं, आएंगे गुरुजी कभी ना कभी। यहीं का यहीं मतलब 21 ब्रह्मांड में। जब जाओगे ना धर्मराय के दरबार में, वहां हिसाब मांगेगा कि बेटा तू कौन होता है दे दान करने वाला। गरीबदास जी कहते हैं पिंड प्राण जिन दीने दाना, गरीबदास जाकू कुर्बाना। कि उस कबीर भगवान ने ये पिंड, ये शरीर मुझे दान में दिया भक्ति के लिए। अरे तू कौन होता है उस परमात्मा के द्वारा दिए गए इस शरीर को दान करने का? तू अधिकारी है क्या? देना होगा जवाब तुझे यहीं का यहीं, उस धर्मराय के दरबार में। भक्तो भक्ति करो बकवाद नहीं, आएंगे गुरु
जी कभी ना कभी, फिर क्या चेहरा दिखलाओगे जब पूछेंगे गुरु जी कभी ना कभी। क्यों नाम लिया गुरु ज्ञान लिया, क्यों नाम गुरु का बदनाम किया, क्यों नाम लिया क्यों ज्ञान लिया, क्यों नाम गुरु का बदनाम किया। आधार ज्ञान को बनाया ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। आधार ज्ञान को बनाया ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। अरे क्यों नाम लिया? क्या तुमने ये ज्ञान सुना? अगर ये सारे उल्टे कुकर्म करके गुरुजी की बदनामी ही करवानी थी तो स्टेडियम बनवा दिया, राजनीति कर रहे हो। 2019 में पूरे देश में इन आश्रम वालों ने भक्तों से कांग्रेस का समर्थन करवाया, कांग्रेस को वोट डलवाए। देश की आधी जनता जो बीजेपी की समर्थक है, संत रामपाल जी को जी भर के गालियां निकाल रही है। ये काहे का संत है? दोगला आदमी है। संतों के काम होते हैं राजनीति करने के। तुम भक्तों की नादानी ने, बेवकूफी ने, बिना सोचे समझे जिस राजनीति से संत रामपाल जी का 36 का आंकड़ा रहा है, इस काल ने तुम लोगों से राजनीति करवा दी और पूरा देश गुरु जी को गालियां दे रहा, जो बीजेपी के जो लोग समर्थक हैं। फिर 2024 में उस कांग्रेस को छोड़ दिया काल ने और नरेंद्र मोदी की गोद में बैठ गए, बीजेपी की गोद में बैठ गए और बीजेपी का समर्थन करवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की हरियाणा की गोहाना रैली में, मध्य प्रदेश की भोपाल रैली में, हरियाणा के मुख्यमंत्री की रैलियों में जा रहे हैं, भक्तों को भेज रहे हैं बसें भर भर के। अब वो कांग्रेस वाले गालियां देंगे। अब 2024 में जी भर के कांग्रेस वालों ने गालियां दी कि ये तो वास्तव में बड़ा दोगला आदमी है, क्योंकि उनको थोड़ी पता है कि आदेश कौन दे रहा है। वो तो ये सोच रहे हैं कि ये संत रामपाल जी के भगत हैं, इनके गुरु जी आदेश दे रहे हैं। अब वो कांग्रेस वाले जी भर के गालियां दे रहे हैं, निंदा चुगली कर रहे हैं, गुरु की बदनामी कर रहे हैं कि ये तो वास्तव में दोगला आदमी है, इससे तो राम रहीम अच्छा। उसने कभी इतनी जल्दी कोई पार्टी तो नहीं बदली, वो बीजेपी का शुरू से था, आज भी बीजेपी का है। और ये बाबा रामपाल तो कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। तो तूने नाम लिया, तूने ज्ञान लिया, क्यों नाम लिया गुरु ज्ञान लिया, क्यों नाम गुरु का बदनाम किया। अरे आधार ज्ञान को बनाया ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। भक्तो भक्ति करो बकवाद नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। फिर क्या चेहरा दिखलाओगे जब पूछेंगे गुरु जी कभी ना कभी। और उसके बाद ज्योति पाठ के नाम पर ठगी, बन गए मूर्ख। गुरु कह के थक गया कि गुरु बिन दान पुण्य जो करही, वो मिथ्या हो कबू न फल ही। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों बेकार है, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु कह के थक गया कि भाई इस धरती पर सतगुरु के अलावा दान धर्म लेने का, ज्योति पाठ का पैसा लेने का कोई भी अधिकारी नहीं है, सुपात्र कोई भी नहीं है। आंख बंद करके तुमने इन काल प्रेरित कुपात्रों के हाथों में, कोऑर्डिनेटरों के हाथों में, आश्रम वालों के हाथों में, नामदान संचालकों के हाथों में, जिनकी एक भी मर्यादा नहीं है, सब गुरु को मानुष मानते हैं, अपने कर्म फोड़ लिए। और तुम्हारी आंखों के सामने वो दान, कभी आरक्षणों में, कभी गुंडों की सीबीआई जांच में, कभी जाटों की धर्मशाला में, कभी अयोध्या के भंडारे में, कभी राजनीति में, तुम्हारे कर्म फूटे कर्म ढंग से। तूने जोत कराई चाहे पाठ कराया, आदेश गुरु का लिया ही नहीं। गुरुदेव ने स्पष्ट कर रखा सत्संग में कि पाठ करवाने से पहले गुरुजी से आज्ञा ली जाती है। गुरुजी से आज्ञा, गुरुजी की आज्ञा के बिना पाठ नहीं करवाया जाता। ये आदेश हैं गुरुदेव भगवान के। अगर दास के पास में होगा तो जरूर आपको दिखाऊंगा। ये रहा, सुनो ध्यान से क्या कह रहे हैं परमात्मा। बिन दान पुण्य जो करे। गुरुदेव कह रहे हैं पाठ करवाने से पहले गुरु से आदेश लेना पड़ता है।
अरे गुरुजी तो 2014 से हिसार जेल में बैठे हैं और कई लाखों भक्तों ने पाठ करवाए, ज्योतियां करवाई है। और कितने लोग गए हिसार जेल में आदेश लेने के लिए? कितने लोग गए गुरुजी से हिसार जेल में आदेश लेने के लिए कि गुरुजी इन आश्रमों में इन भक्तों को पाठ करवाएं या ना करवाएं? बस मूर्ख बना दिया पीले पर्चे दिखा दिखा के, नकली ऑडियो एआई से बना बना के। अब तो सरेआम फिल्में बना रहे हैं एआई से। अरे अब तो विश्वास करो, तुम्हें किस कदर ठग लिया काल ने। तो 25 मिनट की फिल्म एआई वाली, अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। उस 25 मिनट की फिल्म में सीधा सीधा पूरा वीडियो एआई से बनाया गया। गुरुजी की आवाज हूबहू, जो मर्जी बुलवाया गया गुरुजी से, जो मर्जी। अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही। ऐसे ही तुम्हारे को ऑडियो वीडियो के नाम से मूर्ख बनाया जा रहा है। उस वीडियो में देखो किस प्रकार से एआई से गुरुजी की आवाज में क्या कहलवाया गया। वो चाय की दुकान वाला कह रहा कि महाराज जी चाय समोसा लगा दूं। संत रामपाल जी की आवाज में एआई से हूबहू क्या कहलवाया जा रहा है? हाँ हाँ लगा दो भगत जी, चाय समोसा लगा दो। संत रामपाल जी महाराज स्कूटर को रास्ते में एक चाय की दुकान के पास रोक देते हैं। राम राम महाराज जी। राम राम भगत जी। महाराज जी चाय समोसा लगा दूं? हाँ भगत जी लगा दीजिए। सुन लिया? ये काल आने वाले समय में तुम्हारा चाय समोसा लगाएगा, तुम्हारा नाश्ता करेगा, तुम्हारा, क्योंकि इसने अपना काम पूरा कर लिया। तुम्हारी मर्यादा तुड़वा दी, गुरु की नजरों से तुम्हें नीचे गिरा दिया। अब तुम कितने शाणे बन जाओ, अब तुम काल की खुराक हो, काल की खुराक है। गुरु के दिल से उतरे वो शब्द बिहुना होए, उसको काल घसीट ही राख सके ना कोई। अब ये बनेगी तुम्हारे साथ में। तो ऐसे तुम्हें मूर्ख बनाया गया एआई से ऑडियो वीडियो बना बना के, तुम्हें लाइव दिखा दिखा के। और क्या कह रहे हैं परमात्मा? पाठ करवाने से पहले गुरु की आज्ञा लेनी चाहिए। क्या तुमने गुरुदेव के इस आदेश की पालना की? कितने लोग गए हिसार जेल में ये पूछने के लिए कि गुरुजी हम पाठ करवाएंगे ना करवाएं? सब बेड़ चाल में। कोऑर्डिनेटर ने कह दिया, पीला पर्चा निकाल दिया, नकली एआई से ऑडियो आ गई, बच्चों पाठ करो, दान करो, मेरी आत्मा बहुत खुश हो रही है। अगर इतनी गुरुदेव की आत्मा खुश होती तुम भक्तों से, तो कब के आ जाते बाहर हिसार जेल से। जमानत की भी जरूरत नहीं पड़ती, कब के आ जाते। वो भगवान तो अपने बच्चों से मिलने के लिए वो तड़प रहा है, लेकिन बच्चे इस लायक नहीं हैं कि बाप उनको अपने गले से लगा सके। बच्चे अभी बदबू मार रहे हैं, बदबू, काल की गंदगी में सने हुए हैं। सत्संग नहीं सुने संगत ने। ये सत्संग क्यों दिए भगवान ने? गांव गांव जाकर लोगों की गाड़ियां खा खा के। सत्संग ही भक्ति का मूल है। और ये सत्संग तो ना तुमने पहले सुने, ना तुम लोगों को वर्तमान में इन आश्रमों में सत्संग सुनने दिए जा रहे। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा पाठ के विषय में कि पाठ करवाने से पहले गुरु की आज्ञा लेनी चाहिए। बिन दान पुण्य जो करही मिथ्या होवे कभू ना फरही। बिना गुरु के जो दान करते हैं मिथ्या जावे, वो कभी नहीं फलेगा। गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे और 10 मन पातक लागे। गुरु बिन कोई पाठ कोई हवन ये नहीं करवाना चाहिए, गुरु की आज्ञा लेकर फिर करवाना चाहिए। सुन लिया? जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा।
ऐसे वीडियो बना बना के तुम लोगों को समझाया करते थे, ऐसे वीडियो बना बना के दिन रात आंखें फाड़ फाड़ के। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमें तुम ज्योति पाठ और दान के पैसे नहीं दे रहे आश्रम वालों। हर प्रकार से परमात्मा ने वीडियो बनवा बनवा के तुम्हारी आंखें खुलवानी चाहिए, लेकिन परमात्मा कहते हैं गधे की आंख में अगर कोई घी डालता है ना तो गधा सोचता है कि मेरी आंख फोड़ना चाह रहा है, क्योंकि उसमें इतनी बुद्धि होती है, इतनी, जिसकी जितनी बुद्धि उतना ही समाए, उसका बुरा मत मानियो, बेचारा अधिक कहां से लाए। तो मालिक ने कोई कमी नहीं छुड़वाई अपने सत्सेवक बच्चों के माध्यम से तुम आश्रम वालों की आंखें खुलवाने में। तो पाठ के विषय में क्या सुना आपने, एक बार फिर से सुन लो। गुरुदेव कहते हैं पहले गुरु की आज्ञा लेनी चाहिए, उसके बाद में पाठ करवाना चाहिए। बिन दान पुण्य जो करही मिथ्या होवे कभू ना फरही। बिना गुरु के जो दान करते हैं मिथ्या जावे वो कभी नहीं फलेगा। गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे औरो 10 मन पातक लागे। गुरु बिन कोई पाठ कोई हवन ये नहीं करवाना चाहिए, गुरु की आज्ञा लेकर फिर करवाना चाहिए। आ गया समझ में? सिर पर लिया गया किसी ने नाम लेने के बाद में 90% ने तो साक्षात गुरु का चेहरा भी नहीं देखा अभी तक है, और पाठ करवा दिए, ज्योतियां करवा दी, और वो कुपात्र तुम्हारे पैसों पर ऐश कर रहे हैं, तुम्हारे कर्म फुड़वा रहे हैं, आरक्षणों में दे दे के, गुंडों की सीबीआई जांच में दे दे के, राजनीति में लगा लगा के। और कहते हैं दान धर्म करने से तो आत्मा में निर्मलता आती है, पाप कटते हैं। तुम्हारे सिर पर तो पाप और ज्यादा बढ़ रहे हैं, तुम्हारी आत्मा निर्मल नहीं, तुम्हारी आत्मा तो और ज्यादा जो है पत्थर जैसी बनती हुई जा रही है। तुम आश्रम वाले भक्तों का आचार विचार व्यवहार बोलचाल और साथ संगति वाले भक्तों का आचार विचार व्यवहार बोलचाल रात दिन का अंतर है। पाठ करवाते करवाते भी तुम आश्रम वालों का व्यवहार उस कव्य जैसा है, भक्तों को गाली गलौज करना, किसी की बात नहीं सुनना, मार पिटाई करना भक्तों के साथ में। तो ये दान धर्म तुम्हारा कहां काम कर रहा है, जबकि गुरुजी कहते हैं दान करने से तो आत्मा में निर्मलता आती है। और तुम तो वज्र के जैसे बनते जा रहे हो, वज्र के जैसे, क्योंकि तुम्हारा ये ज्योति पाठ सफल नहीं है। गुरु की आज्ञा तोड़ के, गुरु के सत्संगों के विरुद्ध, और राजनीतियां करने वालों का और करवाने वालों का पाठ कभी सफल होता है? राजनीति में शामिल होने वाले तो पाठ करवा रहे हैं, और राजनेताओं के तलवे चाटने वाले आश्रमों में बैठकर पाठ कर रहे हैं। बहुत जल्दी जाओगे दोनों स्वर्ग में, बहुत जल्दी। स्पेशल विमान आएगा तुम्हारे लिए तो सतलोक से, स्पेशल। तो परमेश्वर ने किस कदर हर पॉइंट पर भक्तों की आंखें खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन भाई परमात्मा कहते हैं भाई जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन झिलके तेज नयारे। तो प्यार की पवन नहीं चली तुम्हारी, तुम्हारे पाप कर्म नहीं कटे भाई। तो ये दान धर्म भी तुम लोगों ने सोच समझ के नहीं दिया, ज्ञान की कमी के कारण। तूने जोत कराई चाहे पाठ कराया, आदेश गुरु का लिया ही नहीं। तूने जोत कराई चाहे पाठ कराया, आदेश गुरु का लिया ही नहीं। धन सोच समझ के दिया ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। धन सोच समझ के दिया ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। अरे गुरुदेव कहते हैं पात्र को पात्र विचार के ताही दीजिए दान, कि पात्र और कुपात्र का विचार करके उसके बाद में दान धर्म देना चाहिए। लेकिन तुम लोगों ने तो आंखें बंद करके अपने कर्म फुड़वाए हैं। भक्तो भक्ति करो बकवाद नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। फिर क्या चेहरा दिख लाओगे जब पूछेंगे गुरु जी कभी ना कभी। और 2014 के बाद में आंख बंद करके आश्रम वालों के आदेशों पर
इन आश्रमों में जाना, कभी सिंहपुरा में, कभी रोहतक में, कभी मुंडका में, और खा खा के धक्के अपनी दुर्गति करवा के, और भक्ति से दूर होके बैठे हो। आज तुम भक्ति से दूर होके शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए एक भी व्यक्ति को आत्मिक शांति नहीं है। एक भी व्यक्ति को किसी न किसी बात को लेकर जरूर परेशान है, जरूर दुखी है, मानसिक टेंशन है, संसार में रमा हुआ है, घुसा हुआ है, पैसे कमाने में दौड़ लगा रखी है, क्योंकि काल बैठा सिर पर, भक्ति नहीं करने देगा। और खाओ धक्के इन आश्रमों में। तुम्हारा घर तो शमशान घाट है। अरे जिस घर में तुमने दरबार लगा रखा, ज्योति लगा रखी है, दंडवत करते हो, आरती करते हो, सत्संग सुनते हो, शमशान घाट है क्या? वो आश्रम नहीं है। लेकिन तुमने कभी अपने घर को आश्रम बनाया ही नहीं। और तारीखों पे जा जाके तुमने क्या ड्रामे किए वो तुमने देख लिए। जज का रवैया, पेशी पे गया ना मुंडका गया, रोहतक में धक्के खाए ही नहीं। धनाना से पहले इनका रोहतक में आश्रम था, सिंहपुरा में, और दिल्ली के मुंडका में तो अभी भी है, और तारीखों पर ये भेजाई करते थे। पेशी पे गया ना मुंडका गया, रोहतक में धक्के खाए ही नहीं। पेशी पे गया ना मुंडका गया, रोहतक में धक्के खाए ही नहीं। गुरु दिल से दूर कभी हुआ नहीं, नहीं आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। गुरु दिल से दूर कभी हुआ ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। अब यहां पर सत्सेवकों ने समझदारी दिखाई कि हमने तुम लोगों की तरह उन तारीखों पर, उन पेशियों पर धक्के नहीं खाए, उन आश्रमों में जा जाके धक्के नहीं खाए, दान धर्म के नाम पर नहीं लुटे, कुपात्रों को देकर अपने कर्म नहीं फोड़े। और हमारा गुरु तो सदा हमारे दिल में बसता है। घटी में गंगा, घटी में जमुना, घटी में जगदीश। गुरु भगता मम आत्म सोई, वाके हृदय रो सोई। जो गुरु के पक्के भगत हैं, परमात्मा उनके हृदय में निवास करता है। तो आज तो तुम्हारी आंखें बंद हैं, आने वाले दिनों में पता चलेगा गुरुमुखी कौन है और गुरुद्रोही कौन है। जिनको तुम पक्के गुरु भगत मान के बैठे हो, ये पक्के काल के एजेंट हैं। और जिनको तुम गुरुद्रोही समझ रहे हो, साथ संगत वालों को, इनसे बढ़कर संसार में परमात्मा की आत्मा नहीं है। तो हम नहीं गए, पेशी पे गया ना मुंडका गया, रोहतक में धक्के खाए ही नहीं। और गुरु दिल से दूर कभी हुआ ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। भक्तो भक्ति करो बकवाद नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। फिर क्या चेहरा दिखलाओगे, जब पूछेंगे गुरु जी कभी ना कभी। और आगे परमात्मा ने जो लिखवाया आज से 3 साल पहले, ये 3 साल हो गए शब्द को लिखे हुए, जब दास हिसार जेल में था। परमात्मा दास को प्रेरणा करते थे कि ये संगत के कर्म फुड़वाएंगे गुरुजी के परिवार वाले, ये गुरुजी का परिवार। और देख लो इन 3 वर्षों में सबसे ज्यादा कुकर्म, ये राजनीति वगैरह, आन उपासना, परशुराम की जयंती, ये सारे कुकर्म इन्होंने पिछले 3 वर्षों में किए हैं। परिवार गुरु का भरमाएगा तुझे, मर्यादा तोड़ मरवाएगा तुझे। परिवार गुरु का भरमाएगा तुझे, मर्यादा तोड़ मरवाएगा तुझे। तुझे दूर गुरु से करवाएगा यही, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। तुझे दूर गुरु से करवाएगा यही, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। आज वो ही हो गए 100%। गुरु के परिवार ने भ्रमित किया और गुरु से दूर करवा दिया। जिन बातों से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर भगावे। तुमने सारे वो कुकर्म किए हैं भक्ति विरुद्ध, जिससे गुरु दुखी हो। और इन काल एजेंटों ने, गुरु जी के परिवार ने, तुम नादान संगत वालों को गुरु से दूर करवा दिया। अरे संध्या आरती पढ़ते हो, किरत गनी भूले नरलोई, और जा घट निश्चय नाम ना होई।
जो कृतज्ञ व्यक्ति होता है ना, कौन होता है? जो गुरु के द्वारा किए गए उपकारों को भुला दे। तो तुम लोगों ने गुरु के उपकार भुला दिए। गुरु ने कब कहा राजनीति करने का, राजनेताओं को वोट देने का, उनकी रैलियों में जाने का, परशुराम की जयंती में जाने का? अरे गुरु तो कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। परशुराम की जयंती पर जाने का तुम्हारा क्या मतलब था? काल ऐसे ही मरवाता है सूक्ष्म चाल, तो मर्यादा तोड़ मरवाएगा यही। मरवा दिया गुरु के परिवार ने तुम्हारी मर्यादा तोड़वा के। भक्तो भक्ति करो बकवाद नहीं आएंगे गुरु जी कभी न कभी। भक्तो भक्ति करो बकवाद नहीं आएंगे गुरु जी। अब सबसे बड़ी कमी क्या रही? साध संगति की। हाथ जोड़ जोड़ के विनती करते थे लास्ट में, जुड़ जाओ साध संगति से, जुड़ जाओ। कोई आधार कार्ड जमा नहीं करवाना, कोई फॉर्म नहीं भरना, कोई तुमसे पैसे नहीं ले रहे, कोई ज्योति पाठ दान का पैसा नहीं ले रहे तुम्हारे से। अरे सिर्फ वीडियो देखने और ज्ञान को आधार बनाओ, घर बैठ के भक्ति करो। कितनी विनती की तुमसे साध संगति से जुड़ने की, तुम्हारे कान पर जू भी नहीं रहेंगी। और अब आने वाले समय में देखना जब तुम्हारी दुर्गति पे दुर्गतियां होंगी। तू साध संगत में आया ही नहीं, तूने मर्म ज्ञान का पाया ही नहीं। तू साध संगत में आया ही नहीं, तूने मर्म ज्ञान का पाया ही नहीं। तूने विश्वास गुरु पर किया ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। तूने विश्वास गुरु पर किया ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। कहां विश्वास किया संगत ने अपने गुरु पर? अरे सार नाम कौन दे सकता है? परमात्मा क्यों आता है सतलोक से सार नाम देने के लिए? और इस नादान संगत ने गुरु का हिसार जेल से बाहर आने का भी इंतजार नहीं किया, और इन कुपात्रों से वो फर्जी सार नाम, सार शब्द ले लिया और अपनी दुर्गति करवा ली। अरे पाड़ोसी से अपने पेट में बच्चा डलवाने वाली औरत कभी पतिव्रता नहीं हो सकती। ये भक्ति रूपी बच्चा, ये सार नाम सार शब्द केवल सतगुरु देने का अधिकारी है। ये प्रथम नाम भी कोई देने का अधिकारी नहीं है सृष्टि में। सतनाम सार शब्द तो बहुत दूर की बात है। वो सार नाम देने के लिए तो भगवान सतलोक से चल के आया है। सोहम नाम हम जग में लेके आए और सार नाम हमने गुप्त छुपाए। उस गुप्त नाम को इन काल के एजेंट आश्रम वालों को देगा गुरु। एक 15 रुपए की डीवीडी में डाल के आलू टमाटर की तरह एक एक पाठ के चक्कर में बांटने के लिए देगा गुरु। क्या गुरु इनके आचरणों से वाकिफ नहीं है? गुरु को पता नहीं है इन लोगों का? इनके असंख्य जन्मों की कुंडली का पता गुरु को। यह छटनी का समय था, परीक्षा का समय था, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना था। इन्होंने तो बकवाद करनी थी काल प्रेरणा से, और सतगुरु ने भी भक्तों की परीक्षा लेनी थी कि कौन मेरे ज्ञान को समझा। और पड़ोसियों से जाके पेट में बच्चा डलवा लिया। अब वो बच्चा किसका कहलाएगा? अरे वेश्या के बच्चे को कौन अपना नाम देता भाई? वेश्या के बच्चे को कोई अपना नाम देता है क्या? तुम्हारी वो दुर्गति कर दी इन आश्रम वालों ने। 2014 बरवाला कांड के बाद ये सार नाम और सार शब्द जिन जिन लोगों ने लिया है, प्रथम नाम और सतनाम तक तो कोई बात नहीं, लेकिन सार नाम और सार शब्द जिन जिन लोगों ने लिया है, उन्होंने अविश्वास प्रकट किया है कि ना जाने गुरु जी आएंगे कि नहीं आएंगे। अरे गुरु फिर यहां पर बाजरे की रखवाली करने आता है क्या? भेड़ बकरियां जो है चराने आता है क्या? अरे सारनामे तो देने आता है जो संसार में नहीं होता। भक्ति के मंत्रों का आविष्कार करके अपने भक्तों को देने तो आता है। वेद नहीं पढ़े क्या? जब गुरुजी ने पढ़ाए सो रहे थे क्या? अविश्वास प्रकट किया तुम लोगों ने, अविश्वास, गुरु का विश्वास तोड़ दिया तुम लोगों ने। और कहते हैं काठ की हांडी केवल एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं। बहुत समझाया था भाई, रो रो के समझाया करते थे। इन आश्रम वालों की गालियां खा खा के, इनके लठ खा खा के तुम्हें समझाया, जेल जा जा के तुम्हें समझाया, फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली आश्रम वालों, अंध भक्तों।
अब तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ। फिर भी तुम्हारे पास में समय है, जब तक गुरुदेव भगवान जेल से बाहर नहीं आते हैं। भगत बन के दिखा दो अपने भगवान को। जितनी तुमने मूर्खता की है, जितनी तुमने गलतियां की हैं जाने अनजाने में, नाक रगड़ रगड़ के माफी मांग के, और इन आश्रम वालों से सवाल जवाब करो। मुंह करके भी मत शो इन आश्रमों की तरफ जब तक सतगुरु रामपाल जी भगवान बाहर ना आ जाए। 1 रुपया मत दो इनको, पात्रों को काट के, एजेंटों को अपने घर पे रखो। गुरु के आने के बाद देना, संकल्प कर लो। सतगुरु तुम्हारे नोट के, उन कागज के टुकड़ों का भूखा नहीं है। जिसने 21 ब्रह्मांड काल को भीख में दे रखे हैं, वो तुम्हारे पाठ का भूखा है क्या? कहते हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं। धन के भूखे तो ये आश्रम वाले थे जिन्होंने तुम्हारे को चूस लिया, तुम्हारे को चूसे हुए आम की तरह। आम में से आम चूस के गुठली निकाल के कैसे वो पिचका पिचका होता है, तुम्हारी ये हालत कर दी है। लेकिन फिर भी मालिक दयालु है, जब तक इस जेल से बाहर नहीं आते हैं। अगर तुम लोगों ने फिर भी ज्ञान को आधार बनाया, साथ संगति से जुड़े, मालिक से रो रो के अपने उन तमाम कुकर्मों की जो मैनेजमेंट वालों ने तुम लोगों से करवा के मर्यादा तोड़वा दी है, अगर तुमने उनका प्रायश्चित किया और आगे से ज्ञान आधार से चले, अभी भी मालिक दयालु है। नहीं तो तुम्हारी नैया डूब चुकी है नैया। तो भाई समझा सकते हैं, विनती कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो भाई और बहनों, परमेश्वर की बहुत बड़ी रजा, बहुत बड़ी दया। और कुछ एक भगत भाइयों की जो थालियां, जिन्होंने जो एड्रेस वगैरह भेज रखे हैं, भाई और बहनों, क्या कि सतगुरु महिमा की जो पुस्तकें हैं वो समाप्त हो गई हैं। तो वो पुस्तकें हमने छपने के लिए दे रखी हैं। 10-15 दिन लगेंगे कम से कम, क्योंकि बार बार फिर थोड़े भेजेंगे तुम्हें। तो पुस्तकें आ जाती हैं, क्योंकि पुस्तकें छपने में टाइम लगता है। तो 10-15 दिन के अंदर अंदर पुस्तक छप के आ जाएगी। तुरंत उसके बाद में जिन जिन भाइयों के एड्रेस आए हुए हैं, सबको थालियां बाय कोरियर भेज दी जाएगी। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें, मालिक दया कर देंगे। तो भाई और बहनों, आज की साथ संगति में केवल इतना ही। परमेश्वर जी के आशीर्वाद से सतगुरुदेव भगवान हम सबको आशीर्वाद दे, हमारा मार्गदर्शन करे, हमें भक्ति मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ाए। इसके साथ साथ संगति को विराम देते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।